हाँ, वॉइस नहीं आ रहा था। ये शिकायत मुझे तुरंत मालूम हो गया क्लास एंड होने के बाद ही कि माइक यहाँ पे रखा हुआ छूट गया। ठीक है, इसीलिए चलिए सुन लिए। हमको लगता है ध्यान से सुनने पे भी नहीं सुनाई दे रहा था। चलिए बहुत कंसंट्रेशन से, बहुत चलिए बहुत अच्छी बात है। आज के सेकंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ था, नहीं कुछ हम अपने बारे में बतलाए थे और कुछ आपके बारे में जाने। जो बच्चे स्किप कर गए इंट्रोडक्शन, वो अब उनको चूंकि हम जानते हैं इसीलिए उनसे इस क्लास में इंट्रो लेने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद क्या क्या इंट्रो, क्या नाम चेंज हो गया है? नहीं तो क्या नाम चेंज हो गया आपका भी? नहीं हुआ है। हाँ, तो कहने का ये मतलब हुआ कि उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या चीज वैल्यू है सीए कोर्स का, क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपको हमने कुछ नोटेबल मेंबर्स ऑफ आईसीएआई के बारे में बताया था कि आप उनके बारे में जब जानेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कहाँ पे पहुंच सकता है। और उसका लिस्ट हम लोगों ने देखा था विकिपीडिया के बेसिस पे, जो कि विकिपीडिया पे दिया हुआ है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब एक ये डिस्कस किया था कि आपके जो आदरणीय प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो सीए के बारे में क्या थॉट रखते हैं। आप उसके लिए एक वीडियो जाकर के यूट्यूब पे देख सकते हो। आप लोग शायद देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन देखना चाहिए। नहीं बस यही सब करके उसके बाद और क्या था, कुछ खास नहीं था। इतना ही करने के बाद हम लोगों का क्लास समाप्त हो गया था। उसका कैसे कैसे इसमें सीए कोर्स में एंट्री लेते हैं, क्या ट्रेनिंग पीरियड होता है, ये सब जाने थे हम लोग। उसके बाद क्या जाने थे, स्ट्रेटजी, स्टडी करने का हम लोगों का स्ट्रेटजी क्या होगा। ये कल के क्लास में देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही था कि हाउ टू स्टडी, या हमारा स्टडी का स्ट्रेटजी क्या होगा। नहीं इसको जरा हम एक बार फिर से एक बार रिवाइज करेंगे कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 5 चीजें रखना ही रखना है या उसको बनाना ही बनाना है। उसमें सबसे पहला नंबर पे है मास्टर नोटबुक। ठीक ना, क्या आप लोगों ने मास्टर नोटबुक के लिए कॉपी परचेज कर लिया है? कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। मास्टर नोटबुक को एकदम अच्छे से बनाना है। नहीं फिर एक नोटबुक आप अपने क्लास के लिए और एक आप अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए, आप जैसा रखना चाहते हैं। मेरा फोकस मेन पहले नंबर पे रहेगा मास्टर नोटबुक पे, जो हम कभी भी चेक कर भी सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट कलर्स ऑफ पेन आपको यूज करना होगा, ये आप करते भी हैं, करना भी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो आदत में डाल लीजिए, ठीक ना। फिर क्या है, कैलकुलेटर। आप ऐसा नहीं कि सर कैलकुलेटर, अगर हम कोई क्वेश्चन यहाँ पे बना रहे होंगे आप ही को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम कैलकुलेटर यहाँ पे नहीं रखेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेटर आपको रखना है और कोशिश करना है कि वो कैलकुलेटर आपका सीए फाइनल के एग्जाम तक चले। कैलकुलेटर का लाइफ 4 साल 5 साल होता है, ठीक ना। हम लोगों ने भी जो सीपीटी में कैलकुलेटर परचेज किया था उसी से फाइनल का एग्जाम दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर हाइलाइटर, बोल्ड मार्कर, ये सब तो खैर आप रखते ही हैं, अच्छी बात है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग स्पोर्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं 55 क्लास में, 55 नहीं 55 लेक्चर में हम लोग इसको करने वाले हैं। जिसमें कल का क्लास जो हम लोग लिए थे वो एक्सक्लूडेड है, यानी आज से ये लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग 2 तरह का टेस्ट आपसे लेंगे। एक टेस्ट ड्यूरिंग द कोर्स पीरियड, नहीं जब आपका 55 लेक्चर चलते रहेगा, 55 लेक्चर इसी बीच में आपका टेस्ट चलते रहेगा। ये टेस्ट कैसा होगा, तो सर एक चैप्टर वाइज भी होगा, यानी जैसे जैसे चैप्टर समाप्त होगा या यूनिट समाप्त होगा उस हिसाब से ये टेस्ट होगा। और सेकंड, जब मंथ एंड करेगा उसमें किसी संडे को, लास्ट संडे ऑफ द मंथ, हम क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे किस टॉपिक का, तो उस मंथ तक जितने भी टॉपिक कंप्लीट हो गए रहेंगे उसका टेस्ट लेंगे, सो दैट कि आपको रेगुलर रिवीजन में रहना ही पड़ेगा। नहीं रहेंगे मार्क्स कम आएगा, आपके पेरेंट्स को बुलाएंगे या आपके घर पे जाएंगे और आपका शिकायत आपके पेरेंट्स को करेंगे। नहीं ठीक है, चलेंगे जरूर चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, ठीक ना। आखिर फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट का घर है तो हमें, या फ्यूचर सीएमए का भी। नहीं आप साइड में क्यों बैठ जाते हैं, सीएमए वाले को अलग, ऐसा नहीं है, ठीक ना। एकदम अच्छा चलिए ठीक।
तो कहने का मतलब हो गया फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के घर जाने में मुझे भी गर्व महसूस होगा। नहीं तो हम निश्चित आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं। उसके बाद टेस्ट सीरीज, जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा 55 लेक्चर, देन हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो कि कम से कम 15 टेस्ट होगा, कम से कम 15 टेस्ट होंगे, जिसमें सेम पैटर्न, सेम मार्किंग, सब कुछ सेम होगा जैसा आपका इंस्टीट्यूट यानी आईसीएआई या आईसीएमएआई आपसे पूछता है जिस पैटर्न पे, उसी पैटर्न पे आपका एग्जामिनेशन होगा, सो दैट कि आपका जो फाइनल एग्जाम इंस्टीट्यूट लेगा उससे पहले 15 बार आप वैसा ही एग्जाम गुरु दीक्षा में दे करके अपना फियर दूर करने और फियरलेस बन जाए। नहीं, क्योंकि एग्जाम ऐसा नहीं कि नॉलेज के कारण लोग फेल कर जाते हैं। बड़ा बड़ा एग्जाम जो होता है यूपीएससी या सीए सीएमए, ये सब एग्जाम ऐसा नहीं कि नॉलेज के कारण ही सब बच्चा फेल करता है, बहुत बच्चा फियर के कारण भी फेल करता है। नहीं, डर, उसको नया नया दिखता, अरे यार क्या होगा, सेंटर पे तामझाम, नहीं सेंटर पे तामझाम रहता है, आप जो अभी जाते होंगे क्या रहता है, नॉर्मल रहता होगा, लेकिन ऐसे जाएंगे सेंटर पे तो एकदम से पहले तो रूम नंबर वगैरह खोजने में आधा हालत खराब हो जाता है। तो इस सब चीज का डर आपके अंदर से हटा देंगे, ठीक ना, सो दैट कि क्या यहाँ पे रूम नहीं खोज पाएंगे, एटलीस्ट कम से कम टाइमिंग वगैरह ये सब तो पूरा रहेगा ना। उससे क्या होगा, आपका 90% डर पहले से ही समाप्त रहेगा, और आप 16वां एग्जाम जब वहां देंगे तो आपको लगेगा यार नॉर्मल है, पहले हम दे रहे थे। नहीं, तो इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग लेक्चर 2 में। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री एंड नीड ऑफ अकाउंटिंग। नहीं, आखिर अकाउंट का क्या इतिहास रहा है, क्या हिस्ट्री रहा है, ये बहुत तो नहीं जानेंगे, नहीं बहुत पीछे तो नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हिस्ट्री आपको जरूर जानना चाहिए। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ने जा रहे हैं उसको जानते हुए थोड़ा बहुत हिस्ट्री डिस्कस करने के बाद आपको हिस्ट्री से ही मालूम हो जाएगा कि आखिर अकाउंट सब्जेक्ट का आवश्यकता क्यों पड़ा, नीड क्या है इसका। नहीं, तो ये आपको बताएंगे इस टॉपिक के अंदर। इसमें क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिवॉल्यूशन। नहीं, जब ह्यूमन रिवॉल्यूशन हो रहा था, आपको मालूम है कि हम लोग क्या थे पहले, नहीं मालूम है, आदि मानव, नहीं जंगल में रहा करता था इंसान, ठीक है, कोई ये नीड नहीं था, कोई मतलब वांट जो था ना एकदम लिमिटेड था, कुछ था ही नहीं। बहुत लोग तो करते हैं, बोलते हैं कि वही अच्छा था। नहीं, अभी भी बोलिए। नहीं, तो जैसे आप देख सकते हैं, आप अपने आसपास जो जीव जंतु हैं, क्या उनको कोई आवश्यकता है? कभी किसी मक्खी को देखे एकदम बेचैन है बेचारा किस चीज के लिए, तो उसको कार खरीदना है। नहीं, किसी के कार में जाकर के बैठ जाएगा, भाई उसको क्या लेना है। नहीं, किसी चूहे को देखे घर बनाना है, क्यों बेचैन हो, क्यों इतना भाग रहे हो, अरे घर बनाना यार। मेरा जो एक फ्रेंड है ना, वो मुंबई में चूहा है, नहीं वो तो बड़ा घर बना लिया। ऐसा कभी देखे? नहीं, एकदम टेंशन फ्री, पूरा रिलैक्स। नहीं, पूरा रिलैक्स, जिसके मन में जिसके घर में मन करेगा जाने का जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते, इतना आपके पास पावर नहीं है, कितना दिमाग लगाएंगे, ठीक ना। तो कहने का मतलब हो गया काफी हद तक वो सही भी था, हालांकि ऐसा नहीं है सही। आज जो हम लोग हैं, जरूर वो रिवॉल्यूशन हुआ था, कहीं ना कहीं चेंजेस हुए थे, हमारे पूर्वजों ने काफी अपने आप में स्ट्रगल किया था, तब जाकर के आज हमारा ये वर्तमान स्वरूप दिख रहा है और ये डेवलपमेंट आपको दिख रहा है, ठीक ना। तो ह्यूमन रिवॉल्यूशन से कैसे ये रिलेटेड है आपको बताते हैं। ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा, ये आप लोग पढ़े भी होंगे कहीं पे कि ह्यूमन रिवॉल्यूशन कैसे हुआ था। नहीं, पहले हम लोग चार्ट पे चलते थे, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं अब स्मार्ट बन गए ऐसा। तो ये है ह्यूमन रिवॉल्यूशन का, इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आफ्टर 1000 ईयर ऑफ ह्यूमन रिवॉल्यूशन, आदि मानव वर यूज बार्टर सिस्टम। क्या यूज करते थे? बार्टर सिस्टम टू एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन देम। क्या होता था कि जब ह्यूमन धीरे धीरे डेवलप किया, नहीं उसके अंदर जब समझ आने लगी तो हजारों साल के बाद उनको मन करने लगा कि यार अगर सामने वाले के पास अगर कोई सामान है तो वो मेरे पास भी होना चाहिए। वो उससे मांगता था, ठीक ना, बोलता था कि दे तो देंगे लेकिन हमें भी बदले में कुछ चाहिए, फ्री में तो नहीं देंगे। इतना दिमाग आ गया था, ठीक है, यानी इतना दिमाग आ गया था कि अगर आपको सामने वाले से कोई सामान चाहिए था तो बदले में आपको कुछ
देना पड़ता था। उस समय में आप ये मान लीजिए कि सर क्या बदले में कैश दे देगा, कैश वगैरह का कोई आविष्कार ही नहीं हुआ था, कभी से कोई नाम भी नहीं जानता था कि करेंसी या मनी क्या होता है। सिर्फ और सिर्फ वस्तुएं थी, सर्विसेज थी नहीं, यानी गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल था। जिसको मान लीजिए अगर हमें चावल चाहिए होता था तो हम चावल लेने के लिए, अगर मेरे पास गेहूं होता था तो हम गेहूं दे देते थे और उससे चावल लेते थे। हम अगर टीचर हुआ करते थे, हम किसी को बच्चे को पढ़ा देते थे, बदले में हमें चावल मिल जाता था। इस तरीके से काम चलता था। दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। यानी बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? बार्टर सिस्टम का मतलब, डू यू नो द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम? अंडर बार्टर क्या होता है? बार्टर सिस्टम का मतलब गुड्स के बदले में गुड्स या सर्विसेज, नहीं कोई पैसा और ये सब कुछ नहीं था। अंडर बार्टर सिस्टम ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पार्टीज आर डन विदाउट, क्या चीज? विदाउट यूज ऑफ मनी। जरा अमेजिंग करके देखिए, अगर आज आपके पास पैसा नहीं रहे, कुछ आपको मिलेगा? लोग बोलता है ना कि पैसा ही आजकल टका ही धर्म, टका ही कर्म, सब कुछ पैसा हो गया। अगर आपके पास पैसा है तो आप आज के दुनिया के हीरो हो, भले ही आपका बिहेव कितना खराब है, आप कितने क्रूअल हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर है, पैसा है तो आप सबसे बढ़िया। ऐसा आजकल का आर्थिक युग में हो गया, ठीक ना? तो एक ऐसा भी जमाना था जहाँ पे बिना पैसे के लोग सामान को ले सकते थे, जिस सामान को चाहे और जिस सामान को चाहे दे सकते थे, ठीक ना? जो सर्विसेज चाहे ले सकते थे, ठीक है? तो वैसे सिस्टम को, वैसे जमाने में ही जो सिस्टम चलता था उसको हम लोग बार्टर सिस्टम बोलते हैं। दैट इज द वन गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वन पार्टी इन रिटर्न फॉर अनदर गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अनदर पार्टी। नहीं, यानी एक आदमी दूसरे आदमी को कोई गुड्स या सर्विसेज देता था, किस चीज के रिटर्न में? तो दूसरा गुड्स या सर्विसेज उससे लेने के रिटर्न में। दैट्स इट, यही काम होता था। और इनफैक्ट देखिए, भले ही लोग बोलता है ना टकाई धर्म टकाई कर्म, इनफैक्ट रियलिटी में देखिए, क्या पैसे का कोई रियल इस्तेमाल है, कोई रियल यूज है? आप पैसे से कुछ भी कर सकते हो। पैसे से रियल क्या कर सकते हैं? पैसे पे लिख सकते हैं, पैसे को खा सकते हैं, पैसे को पहन सकते हैं, पैसे पे बैठ सकते हैं। क्या यूज है पैसे का? जरा बताइए। पैसा है तो जिंदा है, क्योंकि सर ये सही बात है कि पैसे का डायरेक्ट यूज कुछ नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हर चीज के लिए पैसा नहीं, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। वही चीज आप बार्टर सिस्टम में समझ सकते हो कि रियल मीनिंग में पैसे का कोई इस्तेमाल है नहीं। अगर आपको फ्री में, मान लीजिए यहाँ पे कोचिंग पढ़ना था, आप फ्री में आते पढ़ लेते, ठीक ना? हमें क्या चाहिए? आपसे पैसा लेकर कैसे तो ना अपने पॉकेट में रखते हैं। हमें भी कोई काम, हमें कार चाहिए, आप बोलते हैं सर कार हम दे देंगे आपको, कौन सा दिक्कत है, हमको पढ़ा दीजिए। हम क्यों आपसे पैसा लेंगे भाई? नहीं, क्या? और जैसे इनका मान लीजिए एसी का दुकान है, ठीक ना? ये आते सर ये लीजिए, क्या? अच्छा दीजिए, बार्टर सिस्टम नहीं, ये एसी लेकर के आते, यहाँ लीजिए सर हमको पढ़ा दीजिए। नहीं, तो क्या जरूरत था? क्या हम उस पैसे का कोई इस्तेमाल करते? खाना तो नहीं खाते उस पैसे से, नहीं। हमें अगर खाने के लिए पैसे चाहिए, आप क्या करते? चावल ही लेते आते अपने घर से, आपको पढ़ाते ऐसे फ्री में। तो कहने का मतलब पैसे का रियल में कोई यूज नहीं है, लेकिन हर यूज के पीछे पैसा खड़ा है, ठीक है? और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आपका जो सारा अकाउंट है ना, वो पैसा पे ही टिका हुआ है। नहीं, तो ये हो गया। इसीलिए गाना भी गाया गया है, पैसे पैसे क्यों करती हो, पैसे पे क्यों मरती हो। ये मालूम ही नहीं, उस बेचारा जो एक्टर जो गा रहा है, लगता अकाउंट का बिल्कुल भी नॉलेज उसको नहीं। हम लोग को तो पूरा नॉलेज है कि पैसा पैसा ही करना चाहिए और पैसे पे ही मरना चाहिए, ठीक ना? लेकिन उस बेचारे हीरो का क्या नाम है? उस हीरो का अक्षय कुमार। नहीं, अक्षय कुमार को लगता है पैसे का मतलब महत्व नहीं मालूम, इसलिए ऐसा गाना गा दिया था बेचारा। चलिए दूसरा क्या है? हाउएवर, हालांकि क्या सर, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं सिस्टम, अभी तो पैसे से मिल जाता है। वही हिस्ट्री है कि हाउएवर आफ्टर सम थाउजेंड ऑफ ईयर, कुछ हजार साल तक वो चला बार्टर सिस्टम, लेकिन उसके बाद दिस क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। नहीं, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। क्या क्रिएट करने लगा? टू एग्जीक्यूट द ट्रांजैक्शन, किसी भी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। जैसे लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ डिजायरियस गुड्स और सर्विसेज विद अदर पर्सन। जैसे हमें चाहिए एसी, मान लीजिए हमें चाहिए एसी,
और आपके पास एसी नहीं था, नहीं आप बोले कि सर हम आपको ये दे देंगे, आयरन दे देंगे, नहीं वॉशिंग मशीन दे देंगे, अरे कैसे हो जाएगा, नहीं। फिर आप मालूम कि नहीं जरूर किए, हमारे और अंकल हैं, उनका भी दुकान है, उनके पास एसी है, हम उनको वॉशिंग मशीन दे देंगे, ठीक ना, उनसे एसी ले लेंगे और वो एसी आपको दे देंगे, आप हमको बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन क्या उस अंकल को उनको वॉशिंग मशीन चाहिए? अगर उनको ही नहीं चाहिए तो क्या होगा? फिर वो भी ढूंढेंगे एक अंकल को, नहीं ये अंकल इतना अंकल हुआ, बेचारा अंत में सर चक्कर खा गया, हम बोले कि आइए फ्री में पढ़ा, नहीं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ दिनों तक जब तक वांट लिमिटेड था या थोड़ा बढ़ा था, इच्छाएं थोड़ी बढ़ी थी, तब तक तो बार्टर सिस्टम सक्सेस कर रहा था। लेकिन जब इच्छाएं अनंत हो गई, नहीं अनलिमिटेड होने लगा, अभी क्या हम लोग का इच्छा अनलिमिटेड, आपको अगर ऐसा कोई फैसिलिटी है कि आपके मन के हिसाब से देते जाना चाहिए, तो देखिएगा आपका इच्छा कितना है। भले आपको भी लगता नहीं हमारा तो बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं। अगर आपको अभी एकदम पैसा मिलने लगे, मुंह खोलो क्या चाहिए, नहीं सीधा बोलेगा कि पहले तो मंगल ग्रह घुमा चलाओ, नहीं अभी तक भले राजगीर नहीं गए होंगे, लेकिन जब फ्री का मिलने लगेगा तो मंगल ग्रह जाएंगे, कम से कम मंगल। क्या ये धरती पे क्या रखा हुआ है? धरती पे कुछ है? एस्ट्रोनॉट सब जो होते होंगे वो लोग क्या बोलते हैं, धरती को कुछ वैल्यू देता होगा, जैसे हम लोग पटना को नहीं देते हैं तो नहीं, वो लोग क्या धरती पे क्या, यही सब इंसान मेन मजा तो मेन एडवेंचर तो अंतरिक्ष में, और रियल बात है क्या। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर आपको अपनी इच्छा के हिसाब से सामान मिलने लगे तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, बहुत सारा आपका ये हो जाएगा, वांट अनलिमिटेड है। इसीलिए कह रहा है कि आफ्टर थाउजेंड ऑफ ईयर, यानी कुछ हजार साल के बाद ये लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा, एंड तब जा करके समय आ गया। नहीं क्या समय आ गया, तो हम शॉर्ट में इस हिस्ट्री को खींचे हैं, नहीं देन दे डिसाइडेड दैट देयर शुड बी अ थिंग, एक ऐसा चीज होना चाहिए, एक ऐसा वस्तु होना चाहिए, एक ऐसा सामान होना चाहिए जो अगर आपके पास है, उस सामान से, उस चीज से, उस वस्तु से, उस थिंग से आपको दुनिया का कुछ भी मिल सकता है। नहीं वही बोल रहा है, देन दे डिसाइडेड दैट देयर शुड बी अ थिंग फॉर विच और फ्रॉम विच, यानी जिसके लिए और जिससे, नहीं वन कैन गिव और टेक एनी गुड्स एंड सर्विसेज। आखिर वो क्या था, नहीं मनी, निश्चित तौर पे, एंड द नेम ऑफ दैट थिंग इज मनी। टका आ गया, उसी समय में पैसा आ गया, नहीं। और पुराने जमाने में हर पहले राजतंत्र था, नहीं राजा का समय था, ठीक ना, तो पहले हर राजा का अपना अपना सिक्का होता है, जैसे अभी हर देश का अपना अपना करेंसी है ना, तो पहले क्या था, हर राजा का अपना अपना करेंसी होता था, जैसे अपने इंडिया में बहुत सारे राजा थे, उनका अपना अपना करेंसी था, ठीक है। ऐसे करते करते मनी का आविष्कार हुआ, फ्रॉम विच यू कैन बाय एनी गुड्स और अवेल एनी सर्विसेज, यस और नो। यस सर, आपका चित्र भी बना दिया, यहाँ पे बना हुआ है, यस सर, आप स्माइल देने लगे, नहीं क्या मुस्कान की तरह स्माइल देना, नहीं। तो कहने का मतलब हो गया कि अभी तक जो बात हम लोग पढ़े हैं, क्या ये बात आपको समझ में आया, नहीं कैसे पैसा कहां से आया, क्या जरूरत पड़ा। देखिए आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, आप लोग सुने होंगे, नहीं जहां पर आपका आवश्यकता आ जाता है, यानी किसी चीजों को इस्तेमाल करना है, वहां पे डेवलपमेंट होता ही होता है, ठीक ना। जब रिक्वायरमेंट होता है डेवलपमेंट हो ही जाता है। जैसे अभी आजकल एक न्यूज आ रहा है, नितिन गडकरी साहब काफी बोल्डली ये बात बोल रहे हैं कि आने वाले 6 महीना के अंदर हम पेट्रोल पंप बंद करवा देंगे। कितना बड़ा बात सर, पेट्रोल पंप बंद, फिर गाड़ी वगैरह नहीं चलेगा, पैदल फिर वही काठ गाड़ी, बैलगाड़ी चलेगा, टांगा चलेगा। टांगा आप लोग जानते हैं, नहीं वो इथेनॉल बोल रहे हैं, फ्लेक्सी इंजन, फ्लेक्सिबल इंजन बनेगा अब गाड़ी का, ठीक ना। इस पर रिसर्च चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है। ऐसे नहीं कि हम लोग और आपकी तरह लोग बैठा हुआ है, काम कर रहा है, हम लोग भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब हो गया फ्लेक्सिबल इंजन बनेगा, जिस इंजन में अगर आपके पास बहुत पैसा है, ठीक ना, पैसे को बर्बाद करना, जैसे आप दीपावली पटाखा वगैरह जला के क्या करते हैं, पैसा गर्मी दिखाते हैं, नहीं ये देखो हम जला दिए, नहीं
तो कहने का मतलब है अगर बहुत पैसा है तो आप उसमें पेट्रोल डालिए 120 रुपए लीटर, और अगर आपके पास कम पैसा है तो आप इथेनॉल डालिए जिसका कीमत मात्र 7 रुपए या 62 रुपए लीटर है। नहीं, तो ऐसा बन रहा है। क्यों बन रहा है? तो अगेन आवश्यकता आ गई। आगे की नहीं आवश्यकता कि भाई पूरे वर्ल्ड लेवल पे धरती पे पेट्रोलियम का अब जो रिसोर्स है वो घटते जा रहा है। दैट्स व्हाई क्या हो रहा है कि इसका प्राइस बढ़ते जा रहा है। आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, डिमांड एंड सप्लाई टोटली उसी पे डिपेंड करता है ना। तो कहने का मतलब है कि अभी अब रिसोर्सेज जब कम हो जाएंगे, निश्चित तौर पे सप्लाई कम हो जाएगा। कहां से सप्लाई करेगा? आपको मालूम है ना, पेट्रोलियम का जो क्रूड ऑयल आता है ये बनने में हजारों साल लगता है, हजारों साल और धरती का विनाश, ये दोनों जब होता है ना तब होता है। जब धरती पूरा विनाश हो जाती है, बहुत भयंकर भूकंप आएगा, सब कुछ हम लोग नीचे चले जाएंगे, तो हम लोग के शरीर से पेट्रोल बनेगा नहीं। तो ऐसा कोई त्याग देने वाला भी है कि चलो हम लोग उस साइड चले जाते हैं, अफ्रीका में चले जाते हैं, वहां पे विनाश ला दो? ऐसा होगा? नहीं होगा। कहने अब किसी को पेट्रोल चाहिए, उसके लिए अपना शरीर दे दे, मारेंगे नहीं उसको? नहीं। कहने का मतलब ये हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि अगेन आवश्यकता पड़ी थी पेट्रोल, यानी कुछ ऐसा ऊर्जा या कोई ऐसा एनर्जी जिसमें बिना पेट्रोल डीजल का गाड़ी चले। निश्चित तौर पर उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया है, और इथेनॉल वैसी में से एक है, सौर ऊर्जा उसी में से एक है, इलेक्ट्रिसिटी उसी में से है कि नहीं। आजकल इलेक्ट्रिक कार यानी बैटरी से कार चलता है, सौर ऊर्जा से कार चलता है, इथेनॉल से कार चलने वाला है। ये क्या है? अगेन आवश्यकता ही क्या है? डेवलपमेंट करेगा। ओके, तो ये हो गया, यानी मनी इसी कारण आया कि जब इसकी आवश्यकता पड़ने लगी तब मनी का आविष्कार हो गया, और अंततः मनी यूज में आने लगा। लोग के पास एक ऐसा चीज था जिससे वो जब जो सामान चाहे, अगर आपको यहाँ पे पढ़ना है आप पैसा देते थे, उसी पैसा से हमें एसी लेना है हम आपसे ले लेते थे, आपसे लेते थे जहां से, ठीक ना। तो इस तरीके से पैसा एक ऐसा एक मतलब थिंग बना दिया गया जिसके लिए और जिससे आदमी कोई भी गुड्स और सर्विसेज परचेज कर सकता है या सेल कर सकता है। समझ में आ गया? हाँ सर। अब नाउ दे स्टार्टेड टू फाइंड द वे। अब जब पैसा ये हो गया तो उनके पास मालूम क्या चला, उनको उस जमाने में आदि मानव कुछ थोड़ा कम ही था हम लोगों से, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको क्या मालूम चला कि यार जिसके पास ये चीज है ना, मान लीजिए किसी को मनी बोलेंगे, क्यों नहीं बोल सकते? नहीं, किसी को मनी बोलेंगे कि जिसके पास ये चीज है ना वही सबसे अधिक पावरफुल है, वही सबसे अधिक पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? कि सर जिसके पास ये चीज है, मनी है, वो जब चाहता है जो सामान चाहता है परचेज कर लेता है। एक बार बोलता है कि हमें एसी चाहिए, 10 आदमी लाइन लग जाता है कि हमसे ले लीजिए, हमसे ले लीजिए, हमसे ले लीजिए। नहीं, लेकिन मेरे पास मनी नहीं है, हम टीचर हैं, हमको पढ़ाने बहुत अच्छा आता है, और मान लीजिए मेरे पास पैसा नहीं है, हम एसी ढूंढते हैं, हमको देने वाला कोई तैयार नहीं होता, 10 तरह का बहाना बनाता है ना, कि सर हमारे पास एसी नहीं है, आपको हम वॉशिंग मशीन दे सकते हैं। अरे यार जरूरत हमें किसका है? एसी का, हमें एसी चाहिए। नहीं, इसलिए उस जमाने में लोगों के समझ में क्या आने लगा, यार सबसे बड़ा पावरफुल अगर चीज कोई है, कैसे भी आप बोलते हैं, वो बात वो लोग भी समझ गए थे कि अगर सबसे अधिक पावरफुल कोई है वो पैसा है, ठीक ना। अब वो लोग दे आर फाइंडिंग द वे कि कैसे कैसे हम इस मनी को अपने पास लाएं, यानी किस तरीके से मनी को अर्न करें, कैसे पैसा को कमा लें, नहीं अर्न कर लें। तो वो नाउ दे स्टार्टेड टू फाइंड द वे टू अर्न द मनी। और उस समय में भी, आज के समय में भी दो ही तरीका है जहां से पैसा अर्न किया जा सकता है, इसके अलावा तीसरा तरीका है ही नहीं। एक तीसरा तरीका है कैश इनफ्लो का, पैसा आ सकता है लेकिन वो पैसा आपको वापस करना होगा। जैसे आप बोलेंगे सर किसी फ्रेंड से ले लिए, बैंक से लोन ले लिए, तो भैया ले लिए तो वापस भी तो करना पड़ेगा ना। नहीं, वो अर्न किया हुआ पैसा नहीं है। अर्न करने का दो ही तरीका होता है। क्या होता है कि एंड दे फाइंड टू सोर्सेस थ्रू विच वन कैन अर्न द मनी। कौन कौन सा? पहला सोर्स क्या है? जॉब। नहीं, पहला सोर्स क्या है? क्या देख रहे हैं आप लोग? सोर्स मनी का पहला सोर्स क्या है सर? देख लेते हैं। एगो तो ये लग रहा है इसको भेज देंगे सर, और सर एसी, एसी को, टीवी को भेज देते हैं। गजब स्थिति है। नहीं, हम बोले मनी का सोर्स, तो हमको डर लग गया नहीं कि बच्चा बेचने के लिए कोई। कहने का मतलब हो गया एक तो जॉब। क्या आज के जमाने में भी अगर आपको पैसा चाहिए आप क्या करते हैं?
या तो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। जॉब कौन करता है? पर्सन विथ लिमिटेड वांट, जिसका वांट लिमिटेड हो। ठीक है, हमें ज्यादा मगजमारी नहीं चाहिए यार, ठीक है ना, मगजमारी करने वाला कोई आदमी होगा, ठीक है ना, वो जो काम कर रहा होगा हमको बोलेगा जो काम करने के लिए हम काम कर देंगे, सारा हेडक उसका, सारा रिस्क उसका, सारा पैसा उसका, हमें उस सबसे कोई मतलब नहीं है, हम उसका काम करेंगे, ठीक है ना, हमें वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख का महीना देगा, बस दैट्स इट, हम अपने उतना ही में खुश रहेंगे। ठीक है, एक होता है कि पर्सन विथ अनलिमिटेड, होता है काहे को नहीं, वो क्या सोचता है, क्यों तेरे पास भी भगवान ने 2 हाथ दिया, यानी शरीर का जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम होता है एक मिलीनियर का भी और एक रोड पे बैगर जो होता है भिखारी का, होता है कि नहीं, सेम हार्डवेयर होता है। अंतर कहाँ पे होता है? सॉफ्टवेयर, सोचने का, थॉट प्रोसेस का, कि आप सोचते कैसे नहीं, आप सोचते कैसे हैं। तो अगर किसी के मन में ये आ गया कि जब हार्डवेयर दोनों का सेम है और सॉफ्टवेयर, उतना ही नहीं, भगवान जी का आप देखिए कितना अच्छा बनावट है, नहीं कि हार्डवेयर वो बनाते हैं और सॉफ्टवेयर इंसान के ऊपर भी छोड़ते हैं कि तुम जैसा सोचोगे हम तेरे अंदर सारे कैपेबिलिटीज को डाल देते हैं, तेरे अंदर सारे कैपेबिलिटीज को डाल देते हैं, तुम जैसा सोचोगे वैसा इंसान बन जाओगे। ऐसा है कि नहीं? तब तो हजारों एग्जाम्पल आपके पास है, हजारों एग्जाम्पल जो एकदम गरीब आदमी होकर के धीरू भाई अंबानी बन जाता है, एकदम गरीब आदमी रह करके दशरथ माझी बन जाता है। आप पैसा में ना मानिए लेकिन डेडिकेशन में तो मान सकते हैं। दशरथ माझी को जानते होंगे आप नहीं, जो एकदम गरीब आदमी होकर के अगर पैसा में मानना है तो पैसे भी बहुत पैसे वाले बने हैं, और नाम रोशन करने में मानना है तो नाम भी उन्होंने बहुत रोशन किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर का, अपने बुद्धि का सही से इस्तेमाल है कि नहीं। इसीलिए अपने अगर ऐसा कोई आदमी है जो सोचता है कि नहीं हमें तो दुनिया का सब कुछ चाहिए, जब जो चीज चाहे हम खरीदना, जब जिस सर्विस को हम चाहे लेना, वो अगर हमें मिल जाए, वो आदमी क्या करेगा? वो आदमी निश्चित तौर पे बिजनेस के ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा, ना कि जॉब के ऑप्शन, ठीक ना। क्योंकि जॉब करके जैसे कल ये पिछले क्लास में लोग चर्चा चल रहा था यूपीएससी वगैरह का, नहीं आपको बताते हैं, हालांकि ये हमारा क्लास रिकॉर्ड भी हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फैक्ट है कि अगर देश में करप्शन का जो सबसे बड़ा रीजन है ना, वो रीजन एक यही है कि लोग चाहते तो जॉब है, नहीं गवर्नमेंट सरकारी नौकरी मिल जाए, ठीक है ना, किसी बैंक में आईएएस बन जाए, कुछ भी बन जाए, नहीं चाहते जॉब का, ये ख्वाब देखते हैं जॉब का, लेकिन फिर उनका ड्रीम क्या होता है मालूम है? ड्रीम होता है कि नहीं बिजनेसमैन जितना लेविश लाइफ जीता है ना, एक प्राइवेट जॉब वाला जितना लेविश लाइफ जीता है ना, वैसा लाइफ जी। कहां से संभव होगा सर? कहां से संभव होगा? एक आईएएस का सैलरी कितना होता है? 1 लाख मान लो, नहीं 1 लाख मान लो, और आपको बता दे ऐसा ऐसा बिजनेसमैन है कि 10 करोड़ 50 करोड़ का तो सैलरी बांटता है दूसरे को, नहीं 200 करोड़ का महीना कमाता है। अब आप गवर्नमेंट जॉब में जाकर के ख्वाब देखोगे वैसे बिजनेसमैन का, निश्चित तौर पे आपको करप्शन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप रिजाइन कर दीजिए, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा करप्शन का ये रीजन है कि आप गवर्नमेंट जॉब को ऑप्ट करते हैं लेकिन ख्वाब रखते हैं एक बिजनेसमैन। अगर आपको बहुत पैसा कमाना है, आप निश्चित तौर पर आपके साथ मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आपका वांट अनलिमिटेड है, इच्छाएं अनंत है, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ बिल्कुल भी मत जाइए, तब बिजनेस सोचना, ठीक ना। नहीं अगर आपका इच्छुक नहीं तो आप देश को बर्बाद कर देंगे। जब आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, आप सीए कर रहे हैं, अच्छे पोजीशन पे जाएंगे और आपका ख्वाब होगा कि नहीं हम भी 10 लाख 20 लाख का महीना कमाएं, आप देश को जिस डिपार्टमेंट में रहेंगे उसको बर्बाद कर देंगे, ठीक ना, क्योंकि आप करप्शन करेंगे और करप्शन जहां पे होगा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। समझ में आया? इसीलिए अगर आपका वांट अनलिमिटेड है, जैसे मेरा भी, हम भी चाहते गवर्नमेंट जॉब में चले जा सकते थे लेकिन हम नहीं गए, चूंकि मेरा वांट अनलिमिटेड है, हम कभी भी 1 लाख 2 लाख 5 लाख में सिमट के नहीं रह सकते, ठीक ना। दैट्स व्हाई हम बिजनेस करते हैं, ठीक है। चलिए, यानी पर्सन विथ अनलिमिटेड वांट बिजनेसमैन बनता है, पर्सन विथ लिमिटेड वांट जॉब लेता है, ठीक है। अब आता है एक क्वेश्चन आ गया, यानी ये तो हम लोग देख लीजिए कि सोर्स ऑफ मनी दो था, एक जॉब एक बिजनेस, यहीं से अकाउंट आता है। अब आ गया वो समय जब अकाउंट का आविष्कार हो जाएगा। क्या होता है? बट द पर्सन हु ऑप्टेड टू कैरी ऑन द बिजनेस,
जिस आदमी ने क्या ऑप्ट किया कि हम बिजनेस करेंगे, हमें तो बहुत पैसा चाहिए, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद दे वर फेसिंग अ प्रॉब्लम, उन्होंने प्रॉब्लम फेस करना स्टार्ट कर दिया, उन्हें प्रॉब्लम होने लगा। कैसा प्रॉब्लम होने लगा, जरा उस प्रॉब्लम को देखिए, और उसी प्रॉब्लम से आपका अकाउंट जन्म लेता है, अकाउंट यूज में आ जाता है। प्रॉब्लम होने लगा कि दे वर नॉट एबल, वो क्या प्रॉब्लम था कि वो लोग एबल नहीं थे, क्या चीज के लिए एबल नहीं थे सर, दे वर नॉट एबल टू फाइंड और कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ बिजनेस, यानी वो जो बिजनेस कर रहे थे, दैट इज वेदर दे अर्न प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस, उन्हें मालूम ही नहीं चल रहा था ये जो हम बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस से हमें प्रॉफिट हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है, ये वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। जबकि वहीं पे दूसरे साइड, ऑन द अदर हैंड, द पर्सन हु ऑप्टेड फॉर जॉब, दे वर इजीली कैलकुलेट देयर एनुअल इनकम। नहीं, जो आदमी जॉब कर रहा था, जैसे मान लीजिए कोई आदमी जॉब कर रहा है, इसको 1 लाख रुपया पर मंथ मिल रहा है, 1 लाख पर मंथ मिलता है, तो इसको तो मालूम था कि 12 लाख रुपया हम साल में कमा रहे हैं, है ना। लेकिन इस बेचारे को मालूम ही नहीं चल रहा था, ये तो लाखों का सामान परचेज करता था, लाखों का सामान सेल करता था, और उसमें क्या प्रॉफिट हुआ ये कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा था, ये कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा था। सर कैसे आप ये बात बोलते हैं, क्यों नहीं कैलकुलेट करना, बहुत आसानी है कैलकुलेट करना। जरा आपके सामने में 1-2 सिचुएशन है, क्या आप हमें कैलकुलेट करके बताइए प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है ना। क्या होता है, मान लीजिए कोई छोटा एक एग्जांपल लेते हैं, एक सब्जी वाले का एग्जांपल नहीं, एक सब्जी वाले का एग्जांपल लेते हैं। वो क्या करता है, सुबह में उठता है और जा करके सब्जी परचेज करके लाता है, कितने का, 1000 रुपए का। कितने का सब्जी परचेज करके लाता है, 1000 रुपए का। फिर वो क्या कर देता है, सेल कर देता है, इस सब्जी को सेल कर देता है, कितने में, तो मान लीजिए उस दिन क्या हुआ, मार्केट बंद था, कुछ ऐसा था सिचुएशन कि मार्केट नहीं चला, उसका मार्केट बंद था, और वो मात्र 700 रुपए में सब्जी को बेच पाया। कितने बेच पाया, 700 में। लेकिन उसके पास ये सेल करने के बाद स्टॉक में उसके पास, यानी सारा सब्जी नहीं बिका, सब्जी का कुछ पोर्शन, मान लीजिए वो आलू बेच रहा था, प्याज, इस तरह का कोई सब्जी था जो खराब होने वाला नहीं था, उसका कुछ पोर्शन ही बिका है, और बाकी उसके पास सब्जी बचा हुआ है स्टॉक में, कितने का, तो 900 रुपए का, पूरा का पूरा बचा ही हुआ है, ठीक है ना। अब वो बेचारा दुकानदार जो है ना, वो सर पकड़ के बैठ गया कि यार हमने तो 1000 रुपया लगाया था सब्जी को परचेज करने में, मात्र 700 में बिक पाया, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो लूट गए, हमें तो लॉस हो गया, हमें तो 300 रुपए का लॉस हो गया हमें। और वो गाना सब गाना स्टार्ट, गाना तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, नहीं उसका कोई रिलेटिव उसे सब्जी नहीं लिया था, नहीं मेरी कश्ती थी वहां डूबी, नहीं ये सब कर, और एकदम टेंशन में आ गया बच्चा, क्या होगा, वो बेचैन हो गया कि सर हमें लॉस हो गया। क्या हुआ, लॉस हुआ नहीं हुआ, कैसे लॉस हुआ, सर उसके पास सब्जी तो बचा हुआ है, कल तो बेचेगा, आज नहीं मार्केट में बिका तो क्या हो गया, कल तो बेचेगा, सब्जी तो उसका समाप्त नहीं हो गया। नहीं, यानी अगर हम लोग अच्छे से दिमाग लगा करके, पढ़ा लिखा दिमाग लगा करके कैलकुलेट करेंगे, तो सब्जी वाला तो अपना नॉर्मल कैलकुलेट किया कि भैया मेरे पॉकेट से 1000 रुपया गया है, और शाम होते होते मेरे पॉकेट में 700 रुपया है, वो इतना सोचता है, उससे अधिक नहीं सोचेगा, नहीं 300 रुपए का लॉस कर देगा, ठीक है। लेकिन हम लोग उसको बोलेंगे नहीं नहीं, तेरे को 300 का लॉस नहीं हुआ है, तेरे को तो 1000 रुपए का तुमने सब्जी लाया, इसमें से तेरा 900 रुपए का तो सब्जी बचा हुआ है, यानी तुमने मात्र 100 का सब्जी कितना बेच दिया है, 700 में। तेरे को यार तो खुशी से झूम जाना चाहिए, 600 रुपए का तेरे को प्रॉफिट, नहीं कितना जबरदस्त बिजनेस है तेरा, ठीक है। तब जाकर उसको समझ में आया। फिर अगेन वो एक और क्वेरी आपके साथ डाल दिया, वो बोले 600 का प्रॉफिट कैसे, 600 का प्रॉफिट कैसे साहब, हम जो दुकान करते हैं ना, वहाँ पे स्टाफ को रखते हैं और उसका सैलरी देना पड़ता है हमें महीने का 5000 रुपया। हम जहाँ पे ये दुकान लगाते हैं वहाँ का हमें रेंट देना पड़ता है महीने का 10,000 रुपया। हम जहाँ पे दुकान का रेंट के साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है 2000 रुपया। अब बताओ प्रॉफिट कितना, बताइए। नहीं, क्या करेंगे सर इस केस में? वेरी सिंपल, पूरे महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, करना होगा कि नहीं? ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पूरे महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, उसमें से महीने के खर्चा को हटा देना होगा। समझ में आया?
तो ये काम क्या बिजनेसमैन खुद से कर पाएगा? क्या इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होना चाहिए कि हाँ दिस इज द वे? नहीं, इस तरीके से आपको ये काम करना चाहिए। वही वे आपका ये अकाउंट में दिया हुआ है कि आप अगर बिजनेसमैन को जानना है कि वो अगर बिजनेस करता है तो कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, ये कैलकुलेट हम लोग अपने एक सब्जेक्ट के अंदर बताते हैं और उस सब्जेक्ट का नाम क्या है आपका? अकाउंट। नहीं, यानी आपको समझ में आ गया होगा, यानी पहले से भी आप हालांकि समझ रहे होंगे कि अकाउंट में करते क्या हैं, लेकिन जो बच्चे नए हैं या साइंस के बच्चे होंगे उनको ये बात समझ जाना चाहिए कि अकाउंट के अंदर करना क्या है। ठीक है ना? हमें क्या करना है? बिजनेसमैन का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब बोलता है यहाँ पे फिर आगे क्या लिखा हुआ है? सो द पर्सन हु वर इन प्रॉब्लम, दैट इज बिजनेसमैन, रेगुलरली सर्चिंग द सॉल्यूशन फॉर दिस, इसके लिए वो रेगुलर अपना सॉल्यूशन सर्च कर रहे थे, बट दे नॉट सक्सीडेड, वो सक्सीड यानी सक्सेस नहीं कर पा रहे थे। एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, फाइनली दे मीट फ्रॉम अ मैथमेटिशियन, वो एक मैथमेटिशियन से मिले। किससे? नेमली लूका पेसियोली साहब। नहीं, ये लूका पेसियोली कौन थे? इनका पिक्चर हमने आपके लिए लगा के रखा है। यही वो मैथमेटिशियन थे, ठीक ना? यही वो साहब थे जिससे वो बिजनेसमैन लोग मिला, ठीक ना? और अपने सारे प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया कि साहब ऐसा ऐसा बात है, हम तो बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन कितना प्रॉफिट हमें हुआ वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। ये तो हमने सिंपल एग्जांपल लिया आपके सामने। मान लीजिए उसी में कोई उधार में सामान बिक जाता, आप उधार में परचेज करके लाते, ठीक ना? ये सब कॉम्प्लेक्सिटी आने के बाद ये सारा बताया गया और बोला कि साहब हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करने में परेशानी हो रही है। और लूका पेसियोली साहब ने क्या किया? बताया, डिस्क्राइब किया सारे प्रॉब्लम को। और लूका पेसियोली आफ्टर सम टाइम, लूका पेसियोली सर फाइंड आउट द सॉल्यूशन, वो अपना दिमाग लगाना स्टार्ट किए और कुछ समय के बाद उन्होंने ये सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। एंड दे फर्स्टली पब्लिश डिटेल मटेरियल ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे डिटेल मटेरियल पब्लिश कर दिया कि अगर तेरे को बिजनेस करना है तो तुम अपने ट्रांजैक्शन को इस तरीके से लिखो, लिख करके रखो, तेरे सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा। नहीं, डिटेल मटेरियल ऑन डबल एंट्री सिस्टम सबसे पहले किसने पब्लिश किया था? आपके यही लूका पेसियोली साहब ने। और इसी कारण से एंड देयरफॉर ही रिकॉग्नाइज्ड एज फादर ऑफ अकाउंटिंग। ये आपका क्वेश्चन आ गया। नहीं, हमने देखा क्या यहाँ पे आपको हमने ये तीन हिस्ट्री बता दिया कि फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? लूका पेसियोली साहब, ठीक है ना? उसके बाद कहाँ पे लूका पेसियोली साहब ने किस ईयर में ये किया था? तो 1494 में, 1494, ये भी एक हिस्ट्री है, ठीक ना? 1494, 1494, 1494, ठीक ना? और कहाँ पे? एक वेनिस नाम का टाउन था इटली में, जहाँ पे इन्होंने सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम पे बुक पब्लिश कर दिया था। और इसी कारण से इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ। ओके, अब से इनका नाम याद रहेगा? नहीं, यही एक छोटा सा हिस्ट्री था और आपको इसी के थ्रू हमने नीड भी बता दिया कि अकाउंट का नीड क्या था। नीड समझ गए ना? बिजनेसमैन को प्रॉफिट जानना था कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट हमें क्या होगा, ये उन्हें बताना। ओके, अब आ गया ही सिंपली। आखिर सर उन्होंने क्या बताया? आखिर उन्होंने क्या बताया उसको पार्ट बाय पार्ट हम लोग जानेंगे, एक ही बार नहीं जानेंगे, पार्ट बाय पार्ट जानेंगे। ही सिंपली सबसे पहले उन्होंने जो बताया था, यानी ट्रेडिशनल अप्रोच अगर आप देखें या आप यूं कहें कि उन्होंने जो थॉट प्रोसेस अपने माइंड में लगाया था, नहीं, यूं कहें कि उन्होंने जो थॉट प्रोसेस अपने माइंड में सोचा था, वो क्या सोचा था, उसी को एक्सप्लोर करके हमने आपके सामने रख दिया। उन्होंने क्या सोचा था उस समय, ठीक ना? वो सिंपली क्या सोचे थे? गिव एंड टेक पॉलिसी। गिव एंड टेक पॉलिसी क्या होता है कि अगर आप किसी को कोई सामान, जैसे उन्होंने बोला था कि हर ट्रांजैक्शन को जैसे फॉर एग्जांपल पेन परचेज है, पेन परचेज रुपीज 10 रुपए, 10 रुपए का अगर आप पेन परचेज करते हैं, उन्होंने बोला कि इस ट्रांजैक्शन को दो एंगल से देखना।
दो एंगल से क्या देखना है कि पहला कि तुम दे क्या रहे हो, गिव क्या कर रहे हो, ठीक है ना। एक पेन परचेज करने के लिए तुम दे क्या कर रहे हो, और दूसरा सेकंड इसका पहलू क्या बोला कि तुम्हें उसके बदले में मिल क्या रहा है, यानी गिव एंड टेक पॉलिसी। आप एक पेन परचेज करने जाते हो तो आपको क्या देना पड़ता है, यानी गिव क्या करना पड़ता है, और बदले में आपको टेक क्या होता है, यानी मिलता क्या है। इस दो चीज को एनालाइज करना ही उनके माइंड में आया था सबसे पहले, और इसी के बेसिस पे उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम पे बुक पब्लिश कर दिया और बोला कि जैसे ये तेरे को मिल गया, या हर ट्रांजेक्शन के अंदर ये दो चीजें अगर आपको दिखने लगा, इस ट्रांजेक्शन में, इस पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन में हमने क्या दिया और हमने क्या पाया, नहीं हमने क्या गिव किया और हमने क्या टेक किया, अगर ये आपको दिखने लगा बस अकाउंट इसी पे बेस्ड और आपका अकाउंटिंग, ठीक है। और वही यहाँ पे निकल करके आया, एंड एनालाइज द एवरी ट्रांजेक्शन ऑन टू वे, दो तरीके से कि व्हाट इज गिवन, हमने क्या दिया, एंड इन रिटर्न ऑफ फर्स्ट व्हाट इज टेकन, हमने जो दिया उसके बदले में हमें क्या मिला। यही दो चीजें आपको एनालाइज करना है अंडर गिव एंड टेक पॉलिसी, ठीक है। तो क्या आप एनालाइज कर सकते हैं लुका पैसिव्ली साहब के उस थॉट को अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, ना। जरा उस थॉट को देखेंगे और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक आध एग्जांपल करेंगे, दो चार एग्जांपल, और उसके बाद हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं, बहुत सारे बच्चे का क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल इफ यू परचेज अ पेन ऑफ ₹10 इन दिस केस, अगर आप 10 रुपए का पेन परचेज करते हैं, आप जरा सोचिए, यहाँ पे तो हमने लिख दिया, नीचे हम आपको लिखे नहीं, आपको बताना पड़ेगा आपको क्या मिला, आपने टेक क्या किया और बदले में गिव क्या हुआ। सर हमें पेन मिला कितने का, 10 रुपए का पेन मिला, नहीं बदले में हमने गिव क्या किया, कैश किया है 10 रुपए का, बस यही ट्रांजेक्शन, नहीं यही ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन को हमें दो तरीके से, यानी अकाउंट के अंदर हमें एक ऐसा चश्मा लगाना है, एक ऐसा लेंस लगाना है अपने दिमाग में, जिससे हमें हर ट्रांजेक्शन का दो पहलू दिखाई। नहीं अदर सब्जेक्ट के या अदर फील्ड के आदमी क्या बोलेंगे, यार पेन परचेज किया, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं पेन नहीं परचेज किया, हमने कैश दिया है, ठीक ना, और हमें पेन मिला है, हम किस तरीके से बात, तब जाकर के हमारा अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या दूसरे फील्ड की बात करें, हम लोग को दवा खाना होता है, सर्दी होता है, जुकाम होता है, हम जाते हैं कोई दवा ले लेते हैं, लेकिन वही जो केमिस्ट्री का जानकार है, जो एमबीबीएस हुआ है, वो उसको एनालाइज करता है, यार अगर आपको सर्दी है इतना एमजी का ये दवा लेना चाहिए, इतना एमजी से आपका ये बढ़ गया होगा, नहीं वो सारा एनालाइज करता है, वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, वो एनालाइज करके डॉक्टर के ऐसे दवा देता है, नहीं देता, वो आपके बॉडी को एनालाइज करता है कि आखिर आपको जुकाम किस वजह से हुआ है, कौन सा चीज का मात्रा बढ़ गया है या घट गया है, उसको एप्रोप्रिएट जगह पे लाने के लिए कौन सा मेडिसिन आपको सूट करेगा, वो दवा आपको मिलता है, ठीक है। उसी हिसाब से वो अपने फील्ड में अपना एक्सपर्टाइज दिखाता है, हम लोग अपने फील्ड में अपना एक्सपर्टाइज दिखाते हैं कि जब पेन परचेज करेंगे तो एक डॉक्टर बोलेगा क्या हो गया, पेन परचेज किया है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं साहब, इसमें दो चीजें हुई, पेन परचेज में हमने कैश दिया है और हमें बदले में पेन मिला, हम ऐसे किसी भी ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, ओके, क्योंकि हम इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, हम इस फील्ड के प्राइम मेंबर बनने वाले हैं, इसलिए हम जो बोलेंगे वही मानना पड़ेगा, ओके। चलिए अब सिमिलरली एनी ट्रांजेक्शन कैन बी एनालाइज्ड इन बोथ वे, और वी कैन से ईच ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, आप किसी भी ट्रांजेक्शन को दो तरीके से एनालाइज कर सकते हो, और हम ये भी कह सकते हैं कि हर ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट होता है, वन समथिंग गिवन, आप कुछ देते हो, पहला क्या होता है कि आप कुछ देते हो, और सेकंड यहाँ पे सेकंड होना चाहिए, सेकंड यहाँ पे फर्स्ट समथिंग गिवन एंड सेकंड समथिंग टेकन, आप कुछ देते हैं और आपको बदले में कुछ मिलता है, एंड दिस इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गिव एंड टेक पॉलिसी, ठीक है ना, गिव एंड टेक पॉलिसी, यानी उनके माइंड में लुका पैसिव्ली साहब के माइंड में ये चीज आई और इसी से उन्होंने अकाउंट को बनाया, ठीक है, उनके माइंड को हम लोगों ने रीड कर लिया, ठीक है। अब नाउ द रूल ऑफ अकाउंटिंग, अब उन्होंने रूल दे दिया अकाउंटिंग का, ठीक है ना, रूल क्या दे दिया, पहला रूल, फर्स्ट रूल, व्हाट इज टेकन, आपको क्या मिला,
जो आपको मिला ना उसको डेबिट कर दीजिए, डेबिट द सेम। डेबिट क्यों करें अब इस पे चर्चा करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। और सेकंड रूल उन्होंने क्या दिया, व्हाट इज गिवन, आपने जो दिया उसे क्रेडिट कर दीजिए। यानी जो आपको मिला, टेक किया आप, उसे डेबिट करना है, और जो आपने दिया उसे क्रेडिट करना है। सर ये डेबिट और क्रेडिट ये क्या नया नया बात है? नहीं, इसको जरा समझाइए। बोलता है वेरी सिंपल। नहीं, क्या हुआ, उन्होंने एजम्पशन लिया, उनको क्या करना था, अकाउंट सब्जेक्ट का क्या करना था, रिसर्च करना था। उन्होंने बोला कि अगर तेरे को प्रॉफिट जानना है तो हम कुछ एजम्पशन लेंगे, और वो एजम्पशन यू हैव टू, आपको मानना पड़ेगा, आपको मानना ही पड़ेगा, यू हैव टू। नहीं, क्या मानना पड़ेगा, तो सबसे पहला उन्होंने बोला कि तेरे को जो मिलता है ना बाबू, जो तेरे को मिलता है, जैसे इसी एग्जांपल में पेन परचेज में आपको क्या मिला, पेन मिला, तो आप पेन को डेबिट कर दो, ठीक है ना। वो बिजनेस में बोला काहे को डेबिट करते, क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि तेरे को प्रॉफिट जानना है। हम बताएंगे प्रॉफिट, अगर तुम इसको डेबिट करोगे तब तो हम बताएंगे ना कि इससे प्रॉफिट होगा कि नुकसान होगा। जैसे आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, आपको बोलता है कि एक्सरे करवा करके आइए, आप बोले क्यों करवाएंगे एक्सरे, नहीं, डॉक्टर बताएगा इसलिए क्योंकि ट्रीटमेंट हमें करना है, ठीक ना। तो आप क्रॉस क्वेश्चन वहां पे नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे भी लूका पेसोली साहब ने क्या बोला था कि जो चीज आपको मिलता है, जो आप टेक करते हो, उसे यू हैव टू डेबिट, और जिसे आप क्रेडिट गिव करते हैं, जो चीज आप, उसे आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। दिस इज द रूल ऑफ अकाउंटिंग। और आपको बता दे, जहाँ पे रूल लगता है ना, कहीं पे जब रूल लगता है वहां पे लॉजिक लॉजिक लगाना बेवकूफी है, काम नहीं करता। मालूम है कि नहीं, रूल और लॉजिक, ठीक ना। कैसे, सर सिंपल है, सिंपल। सड़क पे, ये एग्जांपल बराबर देते हैं, आपको दिए भी होंगे इससे पहले, अभी भी देते हैं। सड़क पे कैसे चलना है, बाएं चलना हम लोग नहीं, ये रूल है, दिस इज द रूल। एक्ट है अपने यहाँ, मोटर व्हीकल एक्ट में ये बात लिखा हुआ है कि आपको सड़क पे बाएं साइड से चलना है। नहीं, क्या इसमें कोई लॉजिक अगर ढूंढने लगेगा बच्चा कि बाएं साइड पे क्यों चलना है, नहीं, कोई लॉजिक है, इज देयर एनी लॉजिक है? आपको बता दें, मालूम ही होगा आपको कि आप विदेश में बहुत सारा ऐसा कंट्री है, अमेरिका, यूएसए वगैरह में, जहाँ पे राइट साइड से लोग चलते हैं, दाहिने साइड से। आप अगर मूवी वगैरह में देखते होंगे, गौर कीजिएगा, क्या वही तो बोल रहे हैं ना, आप अगर मूवी में गौर कीजिएगा तो ड्राइविंग, वही हम बोल भी रहे थे कि ड्राइविंग सीट हम लोगों का राइट में रहता है, वो लोगों का लेफ्ट में रहता है, नहीं अपोजिट में रहता है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि वहां का गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है कि आपको दाएं से चलना है, आपका भारत सरकार ने रूल क्या बना के रखा है, आपको बाएं से चलना है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं आप बाएं से चलते हैं तो आप क्या होंगे, दिखने में स्मार्ट लगेंगे, नहीं ये जल्दी बन जाएंगे, ठीक ना। सीएमए में आपको कम से कम 50 लाख का पैकेज मिलेगा, ऐसा कुछ है? हाँ सर, हम तो देखें बाएं से चलने में ये सब फायदा था, हमारे अंकल भी बाएं चलते थे, हमारे पापा भी बाएं चलते थे, और आज बहुत सक्सेस। क्या शुभ होगा, नहीं हम लोग भारतीय संस्कृति के हिसाब से शुभ होगा, ठीक ना, शुभ होगा बाएं से चलना, ठीक ना। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, आप जबरदस्ती का हम लोग बोले लॉजिक घुसे थे वहां पे, वो है, लेकिन देयर इज नो एनी लॉजिक बिहाइंड दिस कि आपको लेफ्ट से ही चलना है। समझ में आया? वही चीज यहाँ की है, यहाँ पे अगर जो आपको मिला, जो आपने टेक किया, उसे डेबिट करना है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। लूका पेसोली साहब के मन में आता, यहाँ पे जो मिला उसको करना है क्रेडिट, तो आपको क्रेडिट ही पढ़ना पड़ता। लूका पेसोली साहब के मन में आता कि जो गया उसे करना है डेबिट, तो आपको डेबिट ही करना पड़ता। यानी उन्होंने जो चीज लिख दिया है वो आपको फॉलो है ना। और ऐसे बस यही दो चीज, इसके बाद सारा कुछ में लॉजिक नहीं गया, बस ये दो चीज आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा। ऐसे भी आपको बता दे, आपको और हमको लगता होगा कि हम लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत तेज हैं, ऐसा कुछ नहीं आप लोग, और हम और आप एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं। नहीं, ऊपर से धरती के ऊपर से कोई अगर देख रहा होगा तो हम लोग समझ रहा हो कितना बेवकूफ लोग है, नहीं दूसरे को बेवकूफ बना तो बड़े इंटेलिजेंट है। नहीं, क्या इंटेलिजेंट है जी? आपको यहाँ तक ये नहीं मालूम है इसको ए क्यों बोलते हैं, व्हाट इज द रीजन, क्या है इसका रीजन बताइए, ए क्यों बोलते हैं, तो बच्चा बता सकता है? ये ए क्यों बोलते हैं इसको, ए को ए क्यों बोलते हैं, वन को वन क्यों बोलते हैं, क्या नहीं,
क्या क्या कभी ऐसा हुआ कि नहीं ऊपर से आकाश पानी हुआ था सर और बड़ा बड़ा ए का लेटर गिरा था, इसको ए बोलना है? कुछ नहीं। जो आदमी इंग्लिश को रिसर्च किया होगा सबसे पहले, नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज को जो आदमी लाया होगा, उसके मन में जो जो चीज आया होगा, अच्छा एच को ऐसे लिख देते हैं, अगर उसका मन करता था ऐसे भी ऐसे लिख सकता था, लो अब पढ़ो ऐसे होगा, नहीं, और आपको पढ़ना पड़ता। और आप लोग जब पढ़ लेते, हम लोग पढ़ लेते तो बोलते बहुत सब आता, ए से लेके जेड तक आता, 1 से लेके 100 आता है कि रट्टा मार दिया है, तो बता दो, नहीं, रट्टा मार दिया, ठीक है। तो इनफैक्ट महात्मा गांधी ने ये बात बोला था कि ह्यूमन जो है ना, वो एक ड्रॉप पानी को भी डिफाइन नहीं करता, पानी को पानी क्यों बोलते हैं इसका भी डेफिनेशन देने का ताकत ह्यूमन के पास, समझ में आया? तो यही हम लोग रट लेते हैं किसी चीज, कोई आदमी बोल दिया कि हाँ ये फैन है, और सब पूरा दुनिया पागल की तरह इसको फैन 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 बोल रहा है, और अगर फैन आप नहीं बोलेंगे तो आपको तो पागल करेंगे, है कि नहीं? आप जब कभी पागल खाने का सीन देखेंगे, एक मूवी था दिलवाले अजय देवगन का, ठीक ना, उसमें क्या है कि सब पागल जो चीज बोलेगा इस चेयर को उल्टा रख देगा, और आप अगर अच्छे हैं, आप अगर जो आदमी अच्छा है वो इसको उल्टा रखेगा, सही से रख देगा, तो सारा पागल इसी पर देखो कितना पागल उल्टा रख दिया, मतलब आपके उल्टा को उल्टा बोलेगा। तो कहने का वही चीज है कि पूरा दुनिया इसको ये बोलता है, और आप अगर गलती से इसको 1 पढ़ लिए ना, तो आप बोलेंगे इसको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता ही नहीं है कुछ, ठीक ना। इसलिए इस सब में लॉजिक नहीं लगाया जाता है, सीधा जो दुनिया बोल रहा है यार हम भी नहीं, जो दुनिया बोल रहा है हम भी वही बोले, ठीक है। तो इसी कारण से आपको भी ये मानना होगा, ये भी दुनिया बोलता है कि जो चीज मिला उसे डेबिट कर दो, जो चीज गया उसे क्रेडिट कर दो। हालांकि इसको हम लोग मॉडर्न अकाउंटिंग में और भी अच्छे तरीके से इसे पढ़ने वाले, ऐसे नहीं चलेगा इवेंट के लिए। तो एक शॉर्टकट उनके माइंड में जो थॉट आया था ना, उस थॉट को हमने आपके पास रखा है, इसका और भी स्मार्ट वर्जन हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न अकाउंटिंग, ठीक है। चलिए अब क्या हो गया, एंड दिस ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और इसे हम क्या करेंगे, इसे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, लिखना, लिखना, लिखना। रिकॉर्ड का मतलब ऐसा नहीं कि वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, 1494 में ऐसा कोई डिवाइस था जहां पे रिकॉर्ड किया, ऐसा कुछ नहीं। रिकॉर्ड का मतलब होता है लिखने को हम लोग अकाउंट में रिकॉर्ड बोलते हैं। थोड़ा शब्द का हेर फेर है, नहीं, शब्द का हेर फेर रखा जाता है, सब्जेक्ट के हिसाब से टेक्निकल वर्ड रखे जाते हैं, सो दैट की सभी के एक्सेस से थोड़ा बाहर, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, दैट इज प्राइमरी जिस नोटबुक में इसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी बुक। डिटेल विल बी डिस्कस लेटर, हम लोग इसके बारे में डिटेल आगे पढ़ने वाले हैं। एज फॉलो, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो इस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं। एक चीज आपको बता दें, और एक और आपको बता दें कि इस फॉर्मेट की जब बात आ गई, आपको बता दें कि 3 स्ट्रीम होता है मेनली, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट, है ना, 3 स्ट्रीम है। पहला जो साइंस होता है, इसमें आपका कैलकुलेशन मायने बहुत रखता है, यानी सही एग्जैक्ट कैलकुलेशन होना चाहिए, ठीक ना। साइंस में क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत मायने रखता है, ठीक ना। अगर आपका 0.001 भी अगर प्रॉब्लम में है, तो उससे भी बहुत अनर्थ हो जाएगा, नहीं, कैलकुलेशन से जब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, वहां पे डेसिमल के 4, 5, 6 अंक तक के वैल्यू को बहुत मायने रखा जाता है, समझ में आया? आपके अकाउंट के अंदर ही जब आप सीए फाइनल में जाएंगे, सीए फाइनल में जाएंगे, एसएफएम नाम का एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नहीं, जो विदेश में पैसा एक्सचेंज होता है, जैसे आप यहाँ पे बैठे हो, नहीं, आपको कोई कार पसंद आ गया, आपको कोई कार पसंद आ गया विदेश का, वो कार आपको कैसे मिलेगा? या आजकल तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका यूट्यूब, मान लीजिए आप बड़ा होकर यूट्यूबर बनना चाहते हैं, ठीक ना, ऐसा भी हो सकता है। यूट्यूबर इन द सेंस कि आप अपना कोई क्लास का वीडियो बनाते हैं, उससे भी अच्छा इनकम है, और यूट्यूब पे डाल देते हैं, ठीक ना। यूट्यूब पे डालते हैं, वहां पे व्यूज आपका मिलियंस में चला गया है, वहां से इनकम आता है। अब यूट्यूब कंपनी कहाँ की है, यूएसए की कंपनी है, वो आपको पेमेंट कैसे करेगी? उसके पास तो इंडियन रुपया है नहीं, उसके पास क्या है, यूएस डॉलर है, वो आपको पेमेंट कैसे, ठीक ना। तो एक एक्सचेंज होता है, एक करेंसी के, एक देश की करेंसी से दूसरे देश के करेंसी के बीच में एक्सचेंज रेट डिफाइन किया हुआ है, जो डेली हर मिनट में चेंज होता है, नहीं, कैसे हम लोग देखते हैं, और ये रुपया कमजोर हो गया, क्या रुपया पहले खाना पीना नहीं खाया क्या, न्यूज में आप देखते हैं रुपया कमजोर हो गया,
नहीं, तो क्या आप क्या समझते हैं कि नहीं लगता रात में नहीं खाया होगा या 4 दिन से उपवास कर रहा है, ऐसा है क्या? रुपया कमजोर मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आपका जो पहले $1 बराबर मान लीजिए 80 रुपीज था, 86 था, वो अब वैल्यू $1 बराबर 87 हो गया, कमजोर हो गया, यानी $1 के लिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से एक्सचेंज किया जाता है। ये सब बातें आपको एसएफएल में पढ़ना है कि कौन सा एक्सचेंज रेट होगा, कैसे एक्सचेंज रेट कैलकुलेट किया जाता है, ये सब मनी मार्केट करके कॉन्सेप्ट आता है। ये सारी डिटेल चीजें आपको एसएफएल में पढ़ना है। फाइनल में जाने के बाद वहां पे आपको बता दे कि डेसिमल के बाद आप लोग पढ़ते होंगे ना, अरे सर डेसिमल के बाद क्या है, वैल्यू आप लोग देते हैं डेसिमल के बाद, नहीं छोड़ देते हैं ऐसे, लेकिन वहां पे बता दे डेसिमल के बाद 000 और यहाँ पर अगर 5 होता है, इससे भी किसी को लाखों करोड़ों रुपए का बेनिफिट है ना, क्योंकि वॉल्यूम वहां पे होता है, ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम होता है, इस कारण से डेसिमल के बाद ही मायने रखा जाता है। तो साइंस में क्या है, हमारा कैलकुलेशन मायने रखता है, आर्ट में क्या होता है, हमारा प्रेजेंटेशन मायने रखता है कि किसी भी चीज को आप कितने बेटर वे में, हाउ टू प्रेजेंट इन बेटर वे, ये मायने रखा जाता है। लेकिन अपना जरा जो कॉमर्स है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, यहाँ कैलकुलेशन भी परफेक्ट चाहिए, कैलकुलेशन भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, और प्रेजेंटेशन भी परफेक्ट चाहिए, प्रेजेंटेशन भी आप छोड़ नहीं सकते। तो आप जो इसको रिकॉर्ड करेंगे, पेन को पेन अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका फॉर्मेट क्या हुआ है कि आपको इसी वे में, इसी तरीके से इसको प्रेजेंट करना है। दिस इज द वे पेन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, समझ में आ गया? और इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड जर्नल एंट्री, यानी अकाउंट का पहला स्टेप आप लोगों ने सीखा, ठीक है? अब अगर आप लोग को ये समझ में आ गया, पहले बताइए अभी तक समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया तो हमने आपके लिए वही शुभ अंक जो आप अभी बोले बेतीचा शुभ 11 का एग्जाम्पल लेकर के आए हैं। आप लोग जल्दी से हमें इसको सॉल्व कराइए। 19 मिनट अभी आपके पास बचा हुआ है, जल्दी से बताइए। पेन परचेज में आप क्या देते हैं और आपको क्या मिलता है, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? नहीं, पहले तो बताइए पेन परचेज में आपने व्हाट इज गिवन दिया क्या? हाँ, और एक और बताते हैं कि अभी अब हेजिटेट आप लोगों को नहीं होना, ऐसा नहीं सर हम कैसे बताएं, हमको तो शर्म आ रहा है, नहीं शॉर्ट फॉर्म नहीं, जैसे डॉक्टर को शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक ना? ऐसे डेबिट का आप बोले देखेंगे तो डेबिट एक डेबिटम शब्द मतलब वर्ड है लैटिन भाषा का, वहां से लिया जाता है, जिसका मतलब ये होता है वो होता है, ये सब कुछ भी जानने का नहीं, समझ में आया? डेबिट क्रेडिट एक क्रेडिटम वर्ड है लैटिन भाषा, वो काम आने वाला क्रेडिटम। शॉर्ट में बोले तो उसका शॉर्ट फॉर्म में डेबिट का डीआर, ठीक ना? बहुत सारे आप देखेंगे यहाँ पे होटल पनास, पनास का जब स्पेलिंग देखोगे ना, ठीक ना? जैसे सी, कहीं कहीं पे सी सौ, उसका प्रोनाउंसिएशन सौ आता है, कहीं कहीं पे चौ आता है, जैसे मेरा नाम चंदन है, सी लिखते हैं ना, नहीं कहीं कहीं पे सी का मतलब सौ भी होता है, ठीक है? तो ये क्या होता है, एक फॉर्मेट बनाया गया, बोले तो पूरा वर्ल्ड एक चीज को जिसको मान लिया है उसे मानना पड़ता है, ठीक ना? यानी डेबिट को डीआर से क्यों डिनोट किया जाता है, ये एक फॉर्मेट बताया गया अकाउंट में, आपको डेबिट को शॉर्ट में डीआर लिखना है तो नहीं। चलिए अब हम लोग आते हैं पेन परचेज में आपको क्या देना पड़ा और क्या मिला। कैश देना पड़ा और पेन मिला, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा भाई साहब? जो आएगा जो टिक करेंगे उसे क्या करना है, डेबिट, और जो जाएगा उसे क्या करना है, क्रेडिट। की मान हमारे चेक है नहीं, क्या हो जाएगा, पेन डेबिट टू कैश अकाउंट, जितने रुपए का होगा 50। ओके, समझ में आया कि नहीं? अगर किसी को समस्या होगा अभी से बोलिएगा, नहीं ऐसा नहीं कि जब फाउंडेशन तैयार हो जाए, सब कुछ बन जाए, घर बना हुआ है, पेंट हो रहा है, अपने बिहार के अंदर ये हुआ था, एक पुल बन गया था, नहीं फूल वगैरह सब लग गया उसके, फूल पत्ती, और आपके जीतन राम मांझी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार जा रहे थे उद्घाटन करने, रास्ते में से तो फोन आया सर आप रिटर्न हो जाए, नहीं क्या सर पुल नीचे नहीं, उद्घाटन से पहले तो उन्होंने वहीं पर रुक करके बयान दिया, ये तो संयोग अच्छा था उद्घाटन से पहले
नहीं, इसको विपक्षी ने गलत तरीके से ऐसे अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री देश को मिलने लगे तो उद्घाटन से पहले अगर चीज अगर टूटने लगे और बोलते संयोग अच्छा था, नहीं आप एज चीफ मिनिस्टर बात नहीं बोल सकते। ये आपकी बदनामी है और आपके कारण ये पुल टूटा, कहीं ना कहीं आपके ये कंट्रोल में या क्वालिटी में कमी रह गई, इस कारण से पुल टूटा। नहीं, और आप क्या बयान दे दिए कि तो संयोग अच्छा था कि उद्घाटन से पहले पुल नहीं, तो कहने का मतलब ये हो गया कि क्या हुआ, मतलब आगे पढ़िए, बहुत सारा मतलब जानते हैं। कंप्यूटर सोल्ड, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, कंप्यूटर सोल्ड क्या होगा सर, हमें गिवन क्या हुआ, कंप्यूटर और मिला क्या, एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। तीसरा टेबल परचेज में क्या होगा, आप टेबल परचेज किए तो आप क्या दिए, कैश दिए और आपको मिला क्या, टेबल, नहीं टेबल टू कैश नहीं, वेरी गुड। बुक परचेज में क्या हुआ, बुक परचेज में क्या हुआ, कैश दिए और बुक लिए, नहीं कैश दिए और बुक लिए, यानी बुक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेरी गुड। पेंसिल सोल्ड, आपने पेंसिल अपना बेच दिया, समझ में आ रहा है ना। किसी को कोई हेजिटेशन है पूरे 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक में, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े, कोई समस्या नहीं है, आपको कोई समस्या होना भी नहीं चाहिए। और एक बताते हैं, अगर कोई समस्या होगा एकदम तुरंत रोक लेना, नहीं सर हमें ये समझ में पार्टिकुलर चीजें नहीं आई, ठीक है, पार्टिकुलर ये चीजें हमें समझ में नहीं आई है, क्यों, क्योंकि आपका अभी ये क्या हो रहा है, फाउंडेशन बिल्डअप। फाउंडेशन अगर वही इसी को वही एग्जांपल आ गया था, फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, पुल बनने के बाद मालूम चला कि अब टूट गया, क्या होगा, यानी जब आप एग्जाम देने के समय में आ गए हैं और आपको ये रूल ही नहीं मालूम है, ठीक है ना, आपको कोई बेसिक चीजें नहीं मालूम है, क्या होगा, आपको बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन होगा, ठीक है। इसलिए अगर आप फ्रस्ट्रेशन एग्जाम के समय में नहीं लाना चाहते हैं तो प्लीज आप जब पढ़ रहे होते हैं चीजों को उसी समय में डिस्कस कर लेना चाहिए, ओके। अब आते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न अकाउंटिंग, बिकॉज क्या नहीं बाहर क्या मतलब कॉल कोड मतलब पता नहीं है क्या, जाइए हम एक चीज प्री रिक्विजिट में ये भी लिखना शायद छोड़ दिए थे, नहीं फोन कॉल को एकदम साइलेंट रखना, ठीक ना, चलिए बैठिए, क्योंकि ये सब जो डिग्री है बड़ा डिग्री है और ये डिग्री आपको तभी मिल पाएगा जब आप अपना 100% मुझे देंगे और मैं आपको अपना 100% आपको, नहीं अगर आप थोड़ा भी इसमें चीटिंग करते हैं, आप थोड़ा भी चीटिंग करते हैं समस्याएं आएंगी, ठीक है। इसीलिए 100% अगर दोनों साइड से आप अपना डेडिकेशन होकर के पढ़िए, हम डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाएंगे तो ही संभव हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग प्लीज ये ध्यान रखिएगा, फोन वगैरह का थोड़ा बोल दिया कीजिए क्लास के टाइम फोन मत करो। चलिए, मॉडर्न अकाउंटिंग एंड रूल्स ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग क्या बोलता है, सर ये तो पुराने जमाने की बात है, नहीं पुराने जमाने की बात है, गिव एंड टेक पॉलिसी है, उनके माइंड में क्या थॉट प्रोसेस आया था, एक और भी रूल आप लोग पढ़े होंगे, गोल्डन रूल, पर्सनल रियल नॉमिनल, ना जाने क्या क्या, ठीक ना, ये सब आपको कभी शॉर्ट में बता दिया जाएगा क्या होता है पर्सनल रियल नॉमिनल। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, रियली में इतना इम्पोर्टेंट चीज है, इतना इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके को अगर अकाउंट को अच्छे से समझना है, आपको अगर अकाउंट को अच्छे से समझना है, आप इस टॉपिक को अगर ढंग से पढ़ लेते हैं, अकाउंट में आपको आने वाले सीए फाइनल तक या प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी समस्या नहीं, ये इतना इम्पोर्टेंट, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं वो इसी पे डिपेंड करता है, इसलिए आपका ये कोर अभी जो बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है ना, वो हम लोग बनाने जा रहे हैं। अभी तक जो पढ़े वो ठीक है, थोड़ा बहुत काम का है, जो है नहीं है, अब आपको बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ
क्या बोलता है मॉडर्न अकाउंटिंग में? द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इन मॉडर्न अकाउंटिंग अकाउंट्स इज डिपेंड अपॉन द फोर थिंग ओनली। आपको बता दे कि मॉडर्न अकाउंटिंग में जो आपका अकाउंट है ना, जो आपका अकाउंट है, ये चार चीजों पे ही डिपेंड करता है। यानी आप ऐसे नहीं, इसका डायग्राम ऐसे बनना चाहिए। ये टिका हुआ है चार चीज, 1 2 3 और 4। ये चार चीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी आप लोग को मालूम भी होगा, हो सकता है नहीं, इसी चार चीज से आपका अकाउंट बनता है। इसी चार चीज से आपका अकाउंट बनता है और आपको ये चारों चीज आपके अकाउंट के एज अ पिलर थामे हुआ है, अपने ऊपर रखे हुआ है। यानी सारा कॉन्सेप्ट अकाउंट का इसी चार पिलर पे डिपेंड है। और उतना ही नहीं, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, one most important thing is that the base of that four pillar is only one। और उस चारों चीज का, उस चारों पिलर का जो बेस है ना, वो सिर्फ एक नहीं, दैट इज कैश। क्या आप कैश को जानते हैं? कैश क्या होता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ कैश? नहीं, क्या आप कैश के बारे में जानते हैं? कैश क्या होता है? नहीं, क्या यहाँ पे लिखा हुआ, जरा फिर से पढ़ेंगे। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इन मॉडर्न अकाउंटिंग अकाउंट्स डिपेंड अपॉन फोर थिंग्स ओनली, व्हिच इज आल्सो नोन एज फोर पिलर ऑफ अकाउंट। इसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंट का चार पिलर बोलते हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि वो जो चारों का चारों पिलर है, वो किस पे बेस है? तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज, कैश पे बेस है। और कैश का मतलब आप क्या, आपके घर में अगर 3 साल का कोई बच्चा होगा, वो भी जानता है कि नहीं? 3 साल का बच्चा अगर नहीं जानता है, आपके अगर घर में कोई बच्चा होगा, आपके आस पास में आज कोई बच्चा होगा, आज ही जाकर के इसको आजमा लीजिएगा। आप क्या कीजिएगा? 100 का नोट पॉकेट से निकालिएगा नहीं, और उसको दीजिएगा, और एक फर्स्ट क्लास एक पेज को, इतना ही बड़ा पेज को एक फाड़ करके उसको दीजिएगा, देखिएगा वो किसको ऑफ करता है, पैसा को या उस कागज के टुकड़े को। दोनों कागज का टुकड़ा है, लेकिन वो भी आपके आरबीआई के गवर्नर के साइन को जानता है, वो भी पैसा को पहचानता है। 3 साल का बच्चा नहीं, जैसा कि हम लोग मानते हैं अपने मतलब स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से कि आत्मा कभी नहीं मरता है। भले वो आपको 3 साल का दिख रहा है बच्चा, लेकिन पिछले जन्म में तो एकदम माजा हुआ खिलाड़ी है नहीं, 80 साल होकर के मरा हुआ है, ठीक है ना? तो माजा हुआ खिलाड़ी अभी ना 3 साल का नहीं, मजा हुआ खिलाड़ी नहीं। कहने का मतलब हो गया, वो 3 साल का रियल में नहीं है, वो कितने साल का होगा या हम लोग कितने साल के हैं तो हम लोग को कुछ नहीं मालूम। इस जन्म में नहीं, इस जन्म में हम लोग भाई इतने साल के, ये बोल सकते हैं, ठीक है? हमारा आत्मा कितने साल का है ये तो हमें भी नहीं मालूम। कहने का मतलब अब क्या होता है, जो सुनते हैं हम लोग अभी अकाउंट कराते नहीं, ऐसा नहीं कि सर गीता का उपदेश मानिए बोलिए, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप कैश के बारे में आप क्या बच्चा जानता नहीं, वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम की बात। इनके बारे में बोला गया है, हनुमान जी के बारे में नहीं, हमारे प्यारे भगवान हनुमान जी, जो कि हमारे धर्म के हिसाब से, ग्रंथ के हिसाब से आज भी धरती पे मौजूद नहीं। हो सकता है आप लोगों में से कोई एक भेष बदल के आया होगा हनुमान जी का, ठीक ना? ऐसा नहीं कोई पूजा करने लगे हनुमान जी आप अपने रूप में आइए, खूब उसको सम्मान नहीं देना होता नहीं। ऐसा नहीं कोई अपना थोड़ा जादू दिखा दे हनुमान जी सब आके हम एकदम पूजा करें क्या नहीं, कि अब आप अपने ओरिजिनल रूप में आ जाइए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक ना? हाँ, तो कहने का मतलब हो गया, जैसा हनुमान जी के बारे में कहा जाता है वो नहीं जाना है जग में, उसी हिसाब से कैश के बारे में जाना जाता है कि सर कैश को कौन नहीं पहचानता है। ये भी आर्थिक युग का हनुमान जी है, जो क्या है? कैश है, मतलब आर्थिक युग का हनुमान जी है जिसको सब लोग जानता है नहीं, इसमें कोई अनभिज्ञ है ही नहीं। और वही बोलता है यस कैश मींस, आपको पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पे, डू यू नो द मीनिंग ऑफ कैश, और यहाँ पे आपने आंसर दिया यस कैश मींस मनी इन फॉर्म ऑफ कॉइन और नोट्स नहीं, मनी कैश का मतलब क्या होता है? मनी, ठीक ना? जो कि कॉइन या नोट के फॉर्म में होता है, यानी करेंसी या कॉइन के फॉर्म में, ठीक ना? जैसे सिक्का
है ना। सिक्का को क्या बोलते हैं, कॉइन्स, और नोट को क्या बोलते हैं, करेंसी, ठीक है ना। इंडियन करेंसी या जापानीज करेंसी, यूएस करेंसी, ये सब हो गया, ठीक है ना। विच इज यूज फॉर पेइंग फॉर समथिंग और बाइंग समथिंग, यानी आपके पास पैसा है, आप किसी भी चीज को बाई कर सकते हो, किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो, कैश, भले उसका डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं है, लेकिन डायरेक्ट है, हर के पीछे वही है ना। समझ आ गया। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कैश। नाउ वी हैव टू नो, अब आपको ये जानना होगा, हाउ कैश इज बेस्ड ऑफ 4 पिलर ऑन व्हिच होल अकाउंट्स डिपेंड इन मॉडर्न अकाउंटिंग। कैसे सर आप ये कह सकते हैं कि कैश की बेस है उस चारों पिलर का जिस पे मॉडर्न अकाउंटिंग में अकाउंट डिपेंड करता है, ये बात आप कैसे, इसी नीचे आपको एक पढ़ाएंगे कैश साइकिल, जहां पे आपको दिख जाएगा रियलिटी में कैश ही एक ऐसा चीज है जहां पे अकाउंट का चारों पिलर टिका हुआ है, और कैश को समझते हुए अगर हम उस चार पिलर को समझ जाएंगे, इसी से हमारा सारा अकाउंट नहीं, सारा अकाउंट बन जाएगा। कैसे कैसे आगे आते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव टू नो कैश साइकिल। आपको क्या जानना होगा, कैश साइकिल जानना, ठीक है ना। कैश साइकिल क्या है, कैश साइकिल को जरा अच्छे से देखेंगे, गौर से देखेंगे और समझेंगे। नहीं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश साइकिल। कैश साइकिल में क्या है, सबसे पहला हु इज दिस, ये कौन है, ये बंदा जो मुस्कुरा रहा है, नहीं, ये कौन है, क्या है, इसलिए तो इतना अच्छा इसका बना के लाए, पहले हाथ से बनाते थे तो सही हो जाता था। हु इज दिस, ये आप कौन है, ये आप, यू यानी मैं भी हूँ, ठीक है ना, सभी लोग हैं, ये सब बनना चाहता है, ठीक है ना। और हु आर दीज पीपल, ये पीपल कौन है, मुस्कान की सब फ्रेंड है, नहीं, ये मुस्कान है और ये इसकी फ्रेंड है, ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये पीपल क्या है, मार्केट, क्या है ये, मार्केट है, जो कि 800 करोड़ नहीं 800 करोड़ टोटल होगा, उससे अधिक। आप मालूम ना पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है, नहीं कितना है, 800 या 700 करोड़, कितना है, 700 था, नहीं सॉरी 700 करोड़, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं काउंट किए हैं। 140 इंडिया का हो गया, वही ना, चाइना का 160 करोड़ हो गया है, नहीं, हालांकि पॉपुलेशन के हिसाब से एशिया जो है ना, मतलब बहुत ज्यादा रखता है, होल्ड करता है, तो इसीलिए कहने का मतलब हो गया कि समझिएगा आप जरा कैश साइकिल को समझिएगा आप लोग अच्छे से। कैश साइकिल में क्या बोलता है कि यहाँ पे एक तरफ कौन हो, आप, और एक तरफ कौन है, मार्केट, और आपके और मार्केट के बीच में क्या है, नहीं, आपके और आपके मार्केट के बीच में क्या है, कैश है, नहीं, कैश आपको और आपके मार्केट को बांध कर रखा हुआ, कैसे बांध कर रखा हुआ है, तो क्या सोचता है, ये जो कैश है ना, ये आदमी सोचता है, ये आदमी कैसे, इस आदमी के पास कैश है, इस आदमी के पास कैश है, इसके पास कैश है, इसके पास कैश है, क्या ऐसा दिमाग लगाए, कौन सा ऐसा टेक्निक इस्तेमाल करे, इसके पास जो पैसा ये कैश है, ये कैश मेरे पास नहीं, कौन सा ऐसा दिमाग, ठीक है ना, इसके पास जो पैसा है, ये पैसा मेरे पास आ जाए, इसके पास जो पैसा है, ये मेरे पास आ जाए, इसके पास जो पैसा है, ये मेरे पास आ जाए, और पूरे दिन आदमी इसी जुगाड़ में लगा रहता है। हम भी आपको पढ़ाने किसी जुगाड़ के नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। टीचिंग को थोड़ा इस लाइन से हम लोग दूर रख सकते हैं, लेकिन दिस इज द रियलिटी। आप जो भी काम करते हैं, आपके पापा क्या काम करते हैं, आपके पापा क्या काम करते हैं, आपके पापा क्या काम करते हैं, ठीक है ना, आप बड़ा होकर के क्या काम करोगे, क्या यही काम करें कि नहीं। हर आदमी इसी चक्कर में लगा रहता है कि कैसे सामने वाले के पास जो पैसा है, हम क्या करें, तो हम सीए बन जाते हैं, उसको ऑडिट करेंगे, पैसा दे देगा, नहीं, हम टीचर बन जाते हैं, उसके बच्चों को पढ़ाएंगे, पैसा दे देगा, ठीक है ना, हम एसी उसको देंगे, ले जाकर ये लीजिए, चेयर लीजिए, चेयर देंगे, उससे पैसा। यानी हर आदमी दिमाग में हमेशा यही सोचता है कि मेरे पास दुनिया का सारा पैसा, सोचता है कि नहीं,
होता है ना, और वो इसी के लिए तरह तरह का सर्विसेज, तरह तरह का टेक्निक इस्तेमाल करते रहता है। और क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल करते रह रहे, एक आध चीज को देखते हैं। जैसे हम क्या किए, यहाँ पे दिखा, हम यहाँ पे जाकर क्या कर दिया, आपको ट्यूशन पढ़ा दिए, और आपके पापा को बोले कि ऐसा कीजिए, हमको ट्यूशन फीस दे दीजिए। नहीं, मेरा बैक ऑफ द इंटेंशन मेरे माइंड में क्या चल रहा था, पैसा लेना। आपको ट्यूशन पढ़ाने से मतलब था, हाँ ऐसा नहीं कह सकते हैं, निश्चित मतलब था नहीं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड मेरे क्या चल रहा था, पैसा चल रहा था कि नहीं। उसके बाद आप मान लीजिए यहाँ पे आप ऑडिट करते हैं, किसी का काम करते हैं, जैसे आपका पापा बिजनेस करते हैं, एसी बेच रहे हैं, नहीं एसी सोल्ड किए हैं, एसी सोल्ड किया आपके पापा, क्या उनके बैक ऑफ द माइंड में क्या था, हाँ एसी चाहिए, नहीं सामने वाले आदमी को एसी, क्या ऐसा माइंड में था, या उस सामने वाले के पॉकेट में आपके पापा पैसा देख लिए, वो उनके माइंड में पैसा देख लिए, नहीं पैसा देख लिए। आपको मालूम है ना, कहा जाता है, जैसा हालांकि क्या रियलिटी है, हॉस्पिटल सब में जब मालूम हो जाता है डॉक्टर को या उसके एजेंट सबको कितना पैसा है, तो आपको तरह तरह से तरीका लगा लगा कर सारा पैसा आपका दूर। नहीं, अब क्या सच्चाई हो तो खैर वो लोग जाने, नहीं हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर कहने का मतलब हो गया कि आप क्या करते हैं, तरह तरह का, यानी आप गुड सोल्ड करते हैं, एसी सोल्ड करते हैं, सामान सोल्ड करते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पैसा है। और उतना ही नहीं, अगर इन सब चीजों से भी पैसा नहीं आता है अगर आपके पास, तो फिर पैसा आपको लाना है, आप क्या करें, और कहां से पैसा आपको, और कहां से पैसा आ सकता है। नहीं, आप जॉब कर सकते हो, नहीं आप क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, बिजनेस तो कर ही लिए, ऐसी बेची है, ट्यूशन कर रहे हैं, बिजनेस ही तो है। बैंक रॉबरी नहीं, लेकिन बैंक से लोन तो ले सकते हैं ना, देना होगा लेकिन पैसा तो आ जाएगा आपके पास, देना नहीं होगा, देना होगा कुछ अलग तरीके से देना होगा, वही ना, वो सबको लगता है पकड़ाएंगे, विजय माल्या को भी लग रहा है नहीं। और फिर कल ही एक नोटिस सुप्रीम कोर्ट से उसको गया है कि वो उसको प्रेजेंट होना था, लेकिन नहीं, वो कहाँ से प्रेजेंट होगा, इंडिया रहेगा तो प्रेजेंट होगा ना, और सुप्रीम कोर्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट उसको डर लग रहा है ना, इंग्लैंड में बैठा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि उसको देना पड़ता है, लेकिन अलग तरीके से देना पड़ता है, और वो तरीका थोड़ा बहुत ज्यादा डेंजरस है, प्लीज ऐसा ना हो, ठीक है। कहने का मतलब हो गया कि एक और तरीका है, क्या, सुनिएगा सुनिएगा, कि सर हम लोन ले लेंगे, किसी से ले सकते हैं कि नहीं, लोन ले लेंगे, लोन किससे, लोन फ्रॉम बैंक से, फ्रेंड से, और अपने रिलेटिव से, किसी से ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं कि नहीं। यानी क्या हुआ, चलिए ठीक है, किसी भी तरीके, किसी भी तरीके से, चाहे तो आपने ट्यूशन पढ़ाया, आपने प्रोडक्ट सेल किया, आपने जॉब किया कहीं पे, अपना सर्विस सेल किया, जॉब मींस व्हाट, आप अपना सर्विस सेल कर रहे हैं, नहीं आप अपना 8 घंटा दिन का सेल करते हैं, ठीक है, ये सेल किया, या उसके बाद आपने बैंक से लोन ले लिया, अपने रिलेटिव से लोन लिया, यही सब तरीका तो हो सकता है ना पैसा लाने का, नहीं दीज आर द टेक्निक, और कैश को इनफ्लो करने का, पैसा को अपने पास, ठीक है ना। इसी टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इनफ्लो ऑफ कैश, ये कैश का इनफ्लो है, ये कैश का क्या है, इनफ्लो है ना। अब अगर इस इनफ्लो ऑफ कैश को अगर आप गौर से देखिए, इस इनफ्लो ऑफ कैश को अगर आप गौर से देखिए, तो आपके पास भले ही सोर्स कितना भी हो, अभी तो हमारे पास 4 सोर्स लिखा है, 40 सोर्स हो सकता है, 400 सोर्स हो सकता है, लेकिन हर सोर्स में देखेंगे दो ही क्या नहीं, इस इनफ्लो ऑफ कैश को अगर आप डिवाइड करना चाहेंगे तो ये दो पार्ट में ही डिवाइड, कैसे डिवाइड होगा, तो एक ऐसा डिवीजन होगा, सर एक जो पैसा मेरे पास आया वो बिल्कुल मेरा पैसा है, अर्न किया हुआ पैसा है, उस पैसे को हमें वापस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपके पेरेंट्स ने हमको ट्यूशन, नहीं क्या आपको पढ़ाने के बाद हम ये पैसा आपके पेरेंट्स को वापस करेंगे, नहीं करेंगे, एज यू विश, कैसे ऐसा विश करेंगे, नहीं, पॉलिसी में क्या रहेगा, अच्छा बुद्धि नहीं। एक टीचर था, वापस तो छोड़ दीजिए, एक टीचर लिख दिया था, जोश में आ गया, ऐसे ही कोई आपके एडवाइस देने वाला हो, कोई जरा जोश में और पूरा बैनर लगवा दिया पटना में, अगर
अगर तुम पास नहीं हुए इस पर, गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आ रहा था जनरल कंपटीशन का, अगर आप दरोगा नहीं बने तो किसी चौराहे के बारे में बोला था, उस चौराहे पे आकर के हमें जिंदा जला दे। नहीं, इतना खतरनाक एडवर्टाइजमेंट, बाप रे, तो लोग तो महान, उसको तो जाके सीधा प्रणाम करना चाहिए। नहीं, इतना खतरनाक नहीं कि अगर आपको दरोगा नोटिफिकेशन आ रहा था, केस वगैरह क्या, अगर आप दरोगा नहीं बनते हैं तो हमें जिंदा जला दें। नहीं, हम लोग प्रणाम करें, ठीक है ना, हाँ जिंदा। ठीक है, कहने का मतलब हो गया, कहने को अपने आते हैं सब्जेक्ट पे, क्या इनफ्लो ऑफ कैश का भले हमने यहाँ पे 4 चीजें आपको दिखाई है, यहाँ 40 चीज, 4000 चीज, कितना भी रिसोर्सेस हो, लेकिन देखा जाए तो ये 2 ही तरह का पैसा है। एक ऐसा पैसा जो पैसा मेरे पास आएगा और उस पैसा को हम वापस नहीं करेंगे उस आदमी, नहीं, यानी ऐसा इनफ्लो होगा विच इज नॉट रिपेबल इन फ्यूचर, हमें भविष्य में वापस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है कि नहीं। लेकिन एक दूसरे तरफ ऐसा भी पैसा हमारे पास आ सकता है जो कि हमें भविष्य में उसी आदमी को वापस करना होगा। जैसा आपने बैंक से लोन ले लिया, आपने अपने फ्रेंड से लोन ले लिया, आपने अपने रिलेटिव से लोन ले लिया, करना पड़ेगा कि नहीं। यानी इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसा कैश का इनफ्लो जो कि रिपेबल इन, ठीक ना। इसी बैंक लोन पे एक हमको ये कहानी आप लोगों से बताए होंगे कि आपका ये ऋण कभी चुका नहीं पाएंगे, बताया था कि नहीं, नहीं बताया। एक बताते हैं, एक मूवी में था, क्या हुआ, एक आदमी बैंक में पहुंचा लोन लेने के लिए, मैनेजर उसके काफी जान पहचान था, ठीक है ना, बहुत फास्ट में लोन कर दिया, 2 से 3 दिन में लोन कर दिया, 10 लाख का छोटा लोन लेना था, ठीक है। शब्द का कितना ये होता है, महत्व होता है, वो चीज आपको बता रहे हैं। मैनेजर क्या किया, सुनिएगा, बहुत फास्ट में उसका लोन किया, 2 से 3 दिन में लोन प्रोसेस हो गया, और लास्ट डे उसको बुलाया डीडी देने के लिए, सर अब आप आ जाइए, आपको लोन का अमाउंट आपको देते हैं, डीडी देते हैं, यानी लिख करके कागज के टुकड़े पे देता है उसको डीडी, ठीक है ना, लिख के आपको हम दे देते हैं कि ये लिख। वो बेचारा ऐसे कागज का टुकड़ा पकड़ रहा था और बोला मैनेजर साहब को, मैनेजर साहब आपका ये ऋण हम कभी चुका नहीं। सवाल हो गया नहीं, मैनेजर को बेचारा एकदम इमोशनल होकर के बोला कि उसका काम हो गया था, नहीं बोला कि मैनेजर साहब आपने जो उपकार किया हमारे ऊपर, नहीं आपका ये ऋण हम कभी नहीं चुका पाएंगे। मैनेजर तो पहले झपट को डीडी दे बोला, क्या बोले, नहीं क्या बोले, ऋण नहीं चुका पाएंगे, कितना बड़ा, वो क्या बोलना चाह रहा था कि आपका ये हेल्प आपने हमें किया इतना फास्ट में लोन देने का, इसका एहसान हम नहीं भूलेंगे। और वो बोल क्या दिया, आपका ये ऋण कभी नहीं, उसको तो लगा यार तो पैसा लेकर वापस ही नहीं करेगा, नहीं ऐसा चक्कर में नहीं पड़ना है। शब्द का इस्तेमाल काफी सोच के, समझ के, होशो हवास और जगह को देखते हुए, जगह को देखते हुए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं कोई लोन लेकर के आप मैनेजर के बाद बोले आपका ये ऋण हम कभी नहीं चुका पाएंगे, यार गजब स्थिति है। टीचर को आकर के बोल सकता है नहीं कि सर आपने हमारे बच्चे को सीए बना दिया, आपका ये ऋण हम कभी नहीं चुका पाएंगे, नहीं कहीं पे आप ऑडिट कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं आपका ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे। मैनेजर को ऋण दे रहा है, बोलता है ऋण नहीं चुका पाएंगे, नहीं। तो इस चक्कर में थोड़ा ध्यान रखना है, शब्द का इस्तेमाल सोच समझ के तौल के करना है, कहाँ पे कौन सा शब्द इस्तेमाल। कहने का मतलब हो गया कि एक जो सुनिएगा, एक जो रिपेबल इन फ्यूचर है, यानी बैंक से अगर आपने लोन लिया, ये निश्चित तौर पे रिपेबल इन फ्यूचर होगा, ठीक है। यानी आपका ये जो कैश का इनफ्लो है, इसका 2 सोर्स है, क्या, एक तो नॉट रिपेबल इन फ्यूचर और दूसरा क्या है, रिपेबल इन फ्यूचर, यानी 2 ही तरह का कैश का इनफ्लो हो सकता है। आप जरा दिमाग को दौड़ाइए, पूरा उछालिए दिमाग को, क्या इसके अलावा भी और कोई सोर्स है पैसा लाने का, है कोई सोर्स नहीं, बस ये 2 ही सोर्स है। एक तो ये है आप भैया, यानी आप अगर इस 4 को भी आजमा करके देखते हैं, ट्यूशन फी, ट्यूशन फी क्या है, रिपेबल इन फ्यूचर या नॉट रिपेबल इन फ्यूचर, नॉट रिपेबल। अगर आपने सामान को बेच दिया, एसी सोल्ड कर दिया, रिपेबल इन फ्यूचर या नॉट रिपेबल, नॉट रिपेबल। जॉब आपने किया, कहीं पर आपको पैसा मिला, रिपेबल या नॉट रिपेबल, नॉट रिपेबल। लोन आपने बैंक से लिया, रिपेबल इन फ्यूचर। बस आप कितना भी एग्जांपल अपने माइंड में सोच लीजिए, इसी 2 में से कहीं एक कैटेगरी में फॉल कर जाएगा, रिपेबल या नॉट रिपेबल। ओके, अब आ गया काम तो 4 पिलर का नामांतरण करने, नहीं नामांतरण करने का टाइम आ गया। सर जो ऐसा कैश का इनफ्लो है
जो कि नॉट रिपेबल इन फ्यूचर है, उसको अकाउंट के अंदर क्या कहा जाता है, और ऐसा कैश का इनफ्लो जो कि रिपेबल इन फ्यूचर है, उसको अकाउंट के अंदर क्या कहा जाता है। नहीं, तो यहाँ पे टेक्निकल नाम इस्तेमाल किया जाएगा, उस नाम से हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको अकाउंट के एक्सपर्ट बनने वाले। नहीं, क्या टेक्निकल नाम इस्तेमाल किया गया, बोला गया कि जो नॉट रिपेबल इन फ्यूचर है ना बाबू, किसी को तो हम इनकम बोलते हैं कि दिस इज योर इनकम, दिस इज योर इनकम। नहीं, आप जरा देख लीजिए ट्यूशन फी क्या आपका इनकम है कि नहीं, है कि नहीं। आपने एसी सोल्ड किया, एसी का आप बिजनेस करते हैं, सोल्ड किए, क्या वो आपका इनकम है कि नहीं, है ना। उसने जॉब आपने किया, जॉब आप किए, आपको सैलरी मिला, वेदर इट इज योर इनकम और नॉट, है ना, है ना। यानी इनकम का मतलब क्या हो गया कि कैश का ऐसा इनफ्लो जिसको आपको भविष्य में वापस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नॉट रिपेबल इन फ्यूचर, दैट इज योर इनकम। ओके। दूसरा चीज सर, ऐसा कैश का इनफ्लो जो कि रिपेबल इन फ्यूचर है, उसको क्या बोले, नहीं, उसको टेक्निकल टर्म में क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड लायबिलिटी। हिंदी इसका क्या है, लायबिलिटी। नहीं, है ना। लायबिलिटी क्या है कि लोन फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से लोन लिया, क्या ये आपका लायबिलिटी है या नहीं। आप बोलते हैं यार देखो मेरा तो ये लायबिलिटी बैंक से लोन लिए नहीं, रिपेबल इन फ्यूचर। यानी आप अकाउंट के 4 पिलर में से 2 पिलर को समझ चुके हैं, पहला इनकम को और दूसरा लायबिलिटी। क्या इनकम होता है, इनकम का मतलब होता है कैश का इनफ्लो जो कि नॉट रिपेबल इन फ्यूचर, इनकम कहेंगे, और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कैश का इनफ्लो जो कि रिपेबल इन फ्यूचर होता है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। समझ में आया अभी तक? आया समझ में? हाँ जी। अब थोड़ा बस सेकंड 2 पिलर भी और बता दें आपको, उसके बाद समाप्त है आज का क्लास। नहीं, फिर अगेन ये जो पैसा, ये जो कैश आपके पास आ गया, अंततः आपने जितना भी सारा टेक्निक लगाया, ट्यूशन फी, एसी बेच दिए, जॉब किए, लोन ले लिए बैंक से, ये सारा पैसा आपके पास आ। नहीं, जब आपके पास एक बार पैसा आ गया तो क्या ये पैसा आपके पास ही रह जाता है या आपसे भी कोई पैसा ले जाता है? आप भी तो किसी के लिए मार्केट हो ना भाई। नहीं, जैसे आपको पूरा हिंदुस्तान और पूरा वर्ल्ड मार्केट दिखता है, उसी हिसाब से हिंदुस्तान के हर आदमी और वर्ल्ड के हर आदमी के लिए आप भी मार्केट दिख रहे हो। नहीं, यानी वो आपसे भी पैसा ले लेगा। यानी एक बार अगर ये पैसा आपके पास आ जाता है ना, ये पैसा आपसे वापस भी मार्केट में ही चला जाता है। वापस कहाँ चला जाता है? मार्केट में ही चला जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सारा पैसा आपके पास ही रह जाता है। समझ में आया? ये पैसा अगेन मार्केट में चला जाता है। पैसा आया, मार्केट में गया। कैसे गया, कौन कौन ले गया? जैसे अभी आप सीए का कोर्स कर रहे हैं, बहुत ही रेप्यूटेड कोर्स है। सीएमए का कोर्स कर रहे हैं, सीएस का कोर्स कर रहे हैं, बहुत ही रेप्यूटेड। नहीं, अभी आपके पास कहीं से भी बैंक से कॉलिंग, रियल एस्टेट कंपनी से कॉलिंग, ऐसा कुछ नहीं आता होगा, आपको कहीं से फोन वगैरह नहीं आता होगा। लेकिन जैसे ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, जैसे आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनोगे, जैसे आप कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, आपको तरह तरह का फोन आएगा। नहीं, सर हम टाटा के शोरूम से बोल रहे हैं, ये बोरी कैनाल रोड से, वेस्ट बोरी कैनाल रोड से। नहीं सर, आपको सफारी लेनी है क्या? आपको ईएमआई दे देंगे। एकदम हमारे साथ जैसा हुआ था। नहीं, जैसे ये मैंने जगह जगह से फोन आ रहा था कि सर आपको कार लेना है, आपको घर लेना है, आपको यहाँ बीटा में प्लॉट लेना है, तो ये अपनी और अच्छा सोसाइटी लोग बोलता है, काहे को लोग बोलता है कि सीए बन के आदमी सब अपना बेनिफिट करता है। हमको ये सब देना चाह रहे हैं कैसे? नहीं, क्या उनका क्या इंटेंशन कि नहीं सीए साहब आप सीए बने, इतना मेहनत करके आप कार पे चढ़िए, ये इंटेंशन था? क्या इंटेंशन? अब इसके पास आ गया। नहीं, अब ये हमारे काम का। पहले तो ऐसे आप लोग क्या काम? नहीं, आप लोगों से क्या काम है बिजनेसमैन को? लेकिन जैसे 4 साल 5 साल के बाद आपके पास पैसा आ जाए, नहीं तुरंत देखिए आपको ही फोन आता है। नहीं सर आपको कार लेना है, अभी अभी टेस्ट ड्राइव दिखा दे। आपको घर लेना है सर, अभी घुमा दे क्या? नहीं, एकदम ऐसे ऐसे फोन आएगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम हो जाता है कि अब यहाँ से बात बंद। आपको एक फोन करेगा क्या करेंगे? उसको घुमाएंगे, नहीं यहाँ ले लेंगे टेस्ट ड्राइव, 4 को टेस्ट ड्राइव लेंगे, फिर गाड़ी नहीं लेंगे। नहीं, तो
तो कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे ही आपके पास भी पैसा आ जाता है, आप कुछ ऐसा कर देते हैं काम जिससे आपके पास पैसा आ जाता है, उसी के बाद तुरंत आपके पास वो पैसा रहने भी नहीं दिया जाता। नहीं, आपके पास भी तरह तरह के आदमी आएंगे, तरह तरह का स्कीम बताया जाएगा और आपसे वो पैसा फिर से ले लिया जाएगा। यानी आपने क्या कर दिया, इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ पे कर लिया? मान लीजिए आपने कार परचेज करने में, ठीक है ना, आपने कहाँ पे कर लिया? हाउस परचेज करने में कर लिया। आप हर दिन जो पैसा आया जा रहा है, पैसा रुकेगा नहीं आपके पास, ठीक है ना, पैसा जा रहा है। फिर आपने क्या किया? डेली एक्सपेंसेस में खर्च कर लिया, कार का फ्यूल डलवाने में ये पैसा खर्च कर लिया, नहीं कार मेंटेनेंस में खर्च कर लिया। यानी जो पैसा आपके पास आया इनफ्लो होकर के, वो सारा पैसा या उसी में से कुछ पैसा अगेन आउटफ्लो हो जाता है। फिर आप पैसा आपके पास आता है, फिर जाता है, आता है, जाता है, आता है, जाता है। इसी कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कैश साइकिल। नहीं, ये कैश साइकिल है कि कैश आता है, जाता है, आता है, जाता है। जो आता है उसको क्या बोलते हैं? इनफ्लो ऑफ कैश। जो जाता है उसको क्या बोलते हैं? आउटफ्लो ऑफ कैश। ये कैश का हमारा क्या है? आउटफ्लो। नहीं, जैसे आने का 4 नहीं 40 4,000 रीजन हो सकता है, लेकिन चाहे कितना भी रीजन होगा वही ग्रुप में बटा रहेगा, या तो रिपेबल इन फ्यूचर या नॉट रिपेबल इन फ्यूचर। उसी हिसाब से कैश जाने का भी 4 नहीं 40 4,000 रीजन हो सकता है, लेकिन चाहे जितना भी रीजन हो, रीजन दो ही होगा, सोर्स दो ही होगा। क्या क्या होगा? एक ऐसे जगह पे आपका पैसा जा रहा होगा जिसे अगर आप चाहें तो फिर से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कन्वर्टेबल इनटू कैश। नहीं, और एक ऐसे जगह पे आपका पैसा जा रहा होता है जिसे अगर आपके पास से पैसा चला गया तो आप चाह करके भी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड नॉट कन्वर्टेबल। नहीं, दैट इज कॉल्ड नॉट कन्वर्टेबल इनटू कैश। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखेंगे हम लोग आगे, कि चाहे कितना भी सर सोर्स हो जाए, कितना भी सोर्स हो जाए, दो ही तरीके से पैसा आपके पास से आउटफ्लो होता है। पहला क्या होता है? सर ऐसे जगह पे पैसा जाता है जो कि कन्वर्टेबल होता है, कन्वर्टेबल इनटू कैश, और एक ऐसे जगह पे पैसा जाता है जो कि नॉट कन्वर्टेबल इनटू कैश, यानी जो कैश में कन्वर्ट नहीं हो। समझ में आया? जो कैश में कन्वर्ट नहीं होता। अब अकाउंटिंग टेक्निकल टर्म में इसका भी नाम जैसे इनफ्लो में था नाम दिया गया था, उसी हिसाब से इसका भी नाम दिया गया है। क्या नाम है? तो जो कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है ना, यानी ऐसा कैश का आउटफ्लो जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एसेट। इसको क्या बोलेंगे? एसेट। और ऐसा कैश का आउटफ्लो जिसे आप कैश में कन्वर्ट अगेन नहीं कर सकते, उसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एक्सपेंस। इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंस। समझ में आया? समझ में आ गया? यानी ये हमारा क्या हो गया? दो पिलर अगेन हमने कंप्लीट कर दिया। चार पिलर में से कौन कौन हो गया? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। या ऐसे कहिए, दो इनफ्लो में पिलर बना, दो आउटफ्लो में। इनफ्लो में इनकम और लायबिलिटी, या लायबिलिटी और इनकम, और आउटफ्लो में एसेट या एक्सपेंस या एक्सपेंस या। ओके, ये दिस इज द फोर पिलर ऑफ अकाउंटिंग ऑन व्हिच होल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग डिपेंड्स। नहीं, जिससे आपका सारा अकाउंट का कॉन्सेप्ट डिपेंड। समझ में आया? अब एसेट को टेक्निकली क्या बोलते हैं, लायबिलिटी को टेक्निकली क्या बोलते हैं, वो हमने लिख दिया है, और एक अपने लैंग्वेज में भी हमने लिखा है कि उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, एक तो टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो लिख दिए हैं, और एक अपने लैंग्वेज में ऑन द अदर हैंड वी कैन से एसेट मींस कैश और एनीथिंग व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इज कॉल्ड एसेट। नहीं, कुछ भी अगर जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो वो आपका एसेट है, वो आपका। ठीक है ना? अगर आपको रिपेबल इन फ्यूचर है तो आपका लायबिलिटी है, अगर नॉट रिपेबल इन फ्यूचर है वो आपका इनकम है, नॉट कन्वर्टेबल इनटू कैश है वो एसेट, सॉरी एक्सपेंस। समझ में आ गया? यानी यही चार पिलर है अकाउंट का, जिसको हमने अगेन एक टेक्निकल मीनिंग आपके सामने डिस्कस किया है, जो टेक्निकली आप कैसे बोलेंगे इसमें, और एक हम लोग अपने हिसाब से कैसे बोलेंगे समझने के लिए मीनिंग। ठीक है ना? लायबिलिटी का भी, इनकम का भी, एक्सपेंस का, और इस हिसाब से आपका चार पिलर ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट हो। ठीक है ना? चलिए, और कुछ समझ में आया?
अब बचा ये नोट्स आपको अगेन आपके ऐप में दिख रहा होगा कल वाला नोट भी, ये नोट भी वहाँ पे हम अपलोड करेंगे। लेकिन आप ध्यान यही रखिएगा कि आपको जो नोट मिलेगा ना उसमें ये सब फिगर नहीं बनाया हुआ होगा, नहीं, आपको अगेन ये बनाना होगा अपने तरीके से और अपने मास्टर नोटबुक पे अपने हाथ में ये नोट बनाना है, अपने मास्टर नोटबुक पे अपने हैंड राइटिंग में इस नोट को बनाना है। इसीलिए इस पे आप भरोसा अधिक नहीं रखें। ओके, चलिए इसी के साथ आपका क्लास समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच। समझ में आया क्लास?